आप वो भाग्यवान जीव हैं जो कि भगवत गीता जैसे एक जो ग्रंथ है उसको आज सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक जिज्ञासा आप लोगों के अंदर है, और ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। तो प्रयास करूंगा कि जो अपने गुरुजनों से, आचार्यों से सुना है, जो समझ आई है भगवत गीता, उसको आपको समझाने का, बताने का प्रयास करूं। और कोई त्रुटि है तो उसके लिए डेफिनेटली मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और प्रयास करूंगा जो परंपरा में हमने सुना है उसको, हम ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो जैसा कि ये कोर्स शुरू हो रहा है, भगवत गीता कोर्स, और निश्चित रूप से ये ऐसा ग्रंथ है, इसको समझने के लिए कुछ आवश्यकताएं, कुछ मिनिमम नीड्स हमें होती हैं, जिनको हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मिनिमम नीड्स का मतलब है कि हमारी क्या योग्यता है, कौन गीता पढ़ सकता है, कौन समझ सकता है, ये सब चर्चा करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ अटेंटिवनेस हमारी होनी चाहिए। सबसे आपसे आग्रह रहेगा कि आप सब लोग, अगर ये संभव हो सके तो कुछ नोट्स बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको समझ में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारी आपकी जब अंदर जिज्ञासाएं आएंगी तो उसको उसके बदले आप प्रश्न भी उठाएंगे आपके मन में। तो प्रश्न को उठाने के लिए, प्रश्न को याद रखने के लिए उनको नोट करना आवश्यक होता है, क्योंकि सेशन के एंड में कई बार होगा कि कुछ प्रश्न उत्तरी जब होगी तो उसमें आपको प्रश्न ध्यान देंगे, मुझे मेरे मन में क्या जिज्ञासा थी, कहीं मैं भूल, तो उसे भूल ना जाए तो उसको नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे मुख्य मुख्य पॉइंट आएंगे जिसमें जो शिक्षाएं मिलेंगी हमें इस पूरे ग्रंथ को पढ़ते समय, वो शिक्षाएं भी आप नोट कर सकते हैं। और क्योंकि अ, एक विशेष ग्रंथ है, लाइव एक ग्रंथ हम बोलते हैं गीता को, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ के जीवन में। तो ये सब कुछ हम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरी तरह अटेंटिव रहें। तो आज हम अपने इसकी शुरुआत कर रहे हैं कोर्स की, जो अगले 9 डेज चलेगा। 9 दिन में आपको पूरे 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, सुनने का, उसको समझने का पूरी तरह से। तो एक अच्छा अवसर है, इसको पूरी तरह से पूरा लाभ लीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हो गई, तो घर बैठे अब गीता सुनने को मिल रही है। पर पहले तो कहीं मंदिर जाना पड़ता है या किसी पंडाल में जाना पड़ता, तब जाकर के सुनने को मिलता। और अब तो ये है कि अपने घर में अपने ही कंफर्ट में बैठे हैं सब लोग, और उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस कंफर्ट में रहते हुए भी हमें अटेंटिव होना बहुत आवश्यक है, तभी हमें ये समझ में आएगा। अदरवाइज होगा वही कि जहां से शुरू हुए वहीं से रह गए। तो बेटर है कि हम इस 9 डेज का पूरा लाभ लें, और कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में इसको उतार पाए। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं आज। प्रभु जी, शेयरिंग राइट्स मेरे पास है शायद। हाँ। यस। यस, तो ये आपको विजिबल है सभी स्लाइड्स? यस प्रभु जी। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे अपने गुरुओं से। तो मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
यस। हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत पुनः। तो आज हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस बहुत सुंदर ग्रंथ पर, भगवत गीता के बारे में। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि इसे कौन पढ़ते हैं, किसने इसको पढ़ा है, ये ऐसी क्या विशेषता है भगवत गीता के बारे में, तो इसके बारे में हम जब कहीं इतिहास में ढूंढते हैं या अपने आसपास के लोगों में ढूंढते हैं, तो बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, बहुत लोगों ने इसका ज्ञान अर्जित किया है, बहुत लोगों ने अपने जीवन में उतारा है इसको। इसके बारे में कई लोगों ने रिसर्च की है, कई वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट ने। तो अगर हम वर्तमान विषय समय में देखें, तो वर्तमान समय में हमारे पास में अ, तो वर्तमान समय में कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जो गीता के ज्ञान को लेते हैं और उन्हें समझा है और उसको प्रचार भी करते हैं। इसमें बहुत फेमस नाम आपको दिख रहे होंगे, बहुत फेमस फोटोज दिख रही हैं यहाँ पर, पहचानते हैं उनको। बिजनेस कोच के रूप में हमारे सामने है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो बहुत बिलीव करते हैं भगवद गीता के ऊपर और उन्होंने जीवन भर अपने गीता को उतारा है अपने जीवन में, प्रचार बहुत करते हैं, हमेशा चर्चा करते हैं अपने लेक्चर्स में, पढ़ाते भी हैं गीता को, और बिजनेस के अंदर गीता को दिलाने का प्रयास, समझाने का प्रयास करते हैं कैसे गीता से हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या बिजनेस कैसे करना चाहिए भगवद गीता के माध्यम से। दूसरे लेवल पे आते हैं, हमारे पास फोर्ड के ओनर है सर अल्फ्रेड फोर्ड, जो अब चूंकि उन्होंने ऑलरेडी सनातन धर्म को अपना लिया है और इस समय उनका नाम अमरीश प्रभु है। तो फोर्ड के ओनर जो स्वयं जो है गीता को फॉलो करते हैं। तीसरे नंबर पे बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, उनका नाम है तुलसी गबार्ड। ये अमेरिका की पॉलिटिशियन है। तो इन्होंने भी गीता को बहुत ध्यान से, बहुत जीवन में अपने उतारा है, बहुत ध्यान से समझा है, पढ़ा है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं टीडी सिंह। इनका इनका बड़ा अपना एक रुझान, बड़ा एक अपना इंटरेस्ट रहा है गीता को पढ़कर, बड़ा उत्साहित होते हैं गीता को पढ़ करके, और जगह जगह पर चर्चा करते हैं भगवद गीता के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने इससे प्रेरणा ली है। तो बड़े फेमस लाइफ कोच, इनको सब जानते हैं, गौर गौरांग प्रभु। ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी है, यूट्यूब पे बहुत सारे इनके वीडियोस मिलते हैं। लाइफ कोच है, बहुत कुछ लाइफ के बारे में बताते हैं, लाइफ पे बहुत सारी जो हमारे जो परेशानियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और सब कुछ वो भगवत गीता के माध्यम से लेते हैं। और फिर एक रिसर्च स्कॉलर है हमारे सामने। तो ऐसे बहुत से लोगों ने वर्तमान समय में इसको अपनाया है। अब हम इसके पीछे जाते हैं, अगर कुछ 500 1000 साल पहले, तो हम देखते हैं बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने गीता को लिया हाथों हाथ, जिसमें कि आप इनके नाम पढ़ रहे हैं। इसमें आदि शंकराचार्य हैं, जो कि जो बड़े सब लोग जानते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। उन्होंने भगवद गीता को बड़ा प्रमोट किया, समर्थन किया, और कुछ बहुत कुछ लिखा भी है गीता के बारे में। श्री रामानुजाचार्य बड़े फेमस हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने भगवद गीता के बारे में चर्चा की है। श्री मध्वाचार्य और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इन महान विश्व गुरुओं ने भी गीता को स्वीकार किया और उसका प्रचार किया। तो ये सब वो पर्सनैलिटीज हैं जिनको देख करके हमें लगता है कि भगवद गीता कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको हैंड हैंड इन हैंड लेना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही है आपको, दिख रहा है गंगा स्नान क्यों, गंगा स्नान क्यों करते हैं। एक प्रश्न है आप लोगों से, गंगा स्नान क्यों करते हैं। तो जब जैसे ये उत्तर आता, हमारे दिमाग में आता है कि गंगा स्नान क्यों करते हैं, तो एक मन में इसमें उत्तर आता है कि हम अपने को पवित्र करना चाहते हैं। गंगा स्नान क्यों किया जाता है, अपने को पवित्र करने के लिए। तो पवित्र करने के लिए जब गंगा स्नान कर रहे हैं, और फिर गंगा स्नान, जो गंगा जी है वो कहाँ से आती है, गंगा जी आती है भगवान के चरणों से। तो चरणों से जो गंगा जी आ रही है वो इतनी पवित्र है कि वो हमें पवित्र कर सकती है, हम हमें शुद्ध कर सकती हैं। तो सोचिए कि भगवत गीता जो भगवान के मुख कमल से, मुखमंडल से निकली है, भगवान ने स्वयं बोली है, अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, अगर उस अमृत पान में उस गीता के की गंगा में अगर हम स्नान करेंगे, तो हम कितने पवित्र होंगे, इसे हम जरा सोच सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सुंदर लिखा है स्वयं शंकराचार्य ने। क्या लिखते हैं, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद गणिस्ततम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर लिख रहे हैं। कह लेते हैं कि भारतामृत सर्वस्वम, कि भारत में, यानी कि एक अमृत के समान जो नदी, जो अमृत जिससे निकलता है, वो कौन, वो क्या है, वो विष्णु वक्ता, वो स्वयं विष्णु ने बोला है, जो विष्णु का गीत है, जो भगवान ने स्वयं बोला है। और कहते हैं गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर हम इसको, भगवत गीता को अगर पी लें गंगा जल की तरह, तो पुनर्जन्म
नहीं होगा। ये एक श्योरिटी, एक एश्योरेंस स्वयं शंकराचार्य दे रहे हैं। इसकी चर्चा और भी आती है। एक बार पार्वती ने कहा शिव जी से कि मेरे प्रिय स्वामी, आप सभी दिव्य तत्वों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनी है। तो हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई थी। सोचिए, देवता भी गीता की चर्चा करते हैं, देवता भी इसके बारे में सुनना चाहते हैं, और स्वयं पार्वती जी पूछ रही है शिव जी से कि गीता की महिमा क्या है, मुझे कृपा करके उसको बताइए। तो इतना पवित्र है भगवद गीता का ज्ञान। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें इस पूरे सिस्टम से? कहते हैं कृष्ण महान है, अर्जुन महान है, उपदेश महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है, और भगवद गीता हमारे जीवन को महान बना सकती है। तो अगर हमें अपने जीवन में चेंज लाना है, जीवन में बदलाव लाना है, जीवन को समझना है, और इन महान अच्छा क्या होगा देखिए। जो हमारे सामने विभूतियां हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, अर्जुन, और जितने भी उपदेश उन्होंने दिए उस उन ये तो कोई और आगे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे माइक से इस माइक पे। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट रखें, या जस्ट एक मिनट में सेटिंग में ही बस आप थोड़ी सी म्यूट कुछ ही टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू आया। कुछ प्रभु जी भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है मुझे? यस यस। ओके। सो रॉबर्ट माइलर जो इंटरप्रेटर हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी गीता को कहा है कि प्रभुपाद जी गीता मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। कौन है मूल लेखक? श्री कृष्ण है मूल लेखक। तो उनके सबसे करीब अगर कोई गीता है, वो है भगवद गीता एज इट इज, गीता यथारूप, जो कि श्रील प्रभुपाद ने हमें दी। अब यहाँ प्रश्न आता है, भगवद गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और यह पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मैं ये स्पेशली हम बात करेंगे तो अपने अपने लिए करेंगे कि क्या उद्देश्य है गीता का, और ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों इसका महत्व हमारे लिए है। तो हम जब इतिहास में देखते हैं, जब इतिहास में पीछे पलटते हैं, तो हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, और उनके साथ में भी क्राइसिस था। तो उसके आधार पे एक एग्जाम्पल में उदाहरण समझते हैं। पहले जब हम देखते हैं कि आज के टाइम में एक हमारे पास बहुत सुंदर डिवाइस है, उसे बोलते हैं मोबाइल। अब कहते हैं मोबाइल का उद्देश्य क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मोबाइल का उद्देश्य, तो आपके बहुत सारे उत्तर आएंगे मेरे सामने, बहुत सारे आप आंसर देंगे कि मोबाइल से हम ये कर सकते हैं, मोबाइल से वो कर सकते हैं, मोबाइल से ये कर सकते हैं, हम मोबाइल से फोटो ले सकते हैं, मोबाइल से हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से आजकल बिजनेस हो रहा है, मोबाइल से आजकल जो हमारे पास में मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ये सब हमारी चीज, जो सामने हमारी चीजें आती हैं, वो सब चीजें जो हमारे सामने है, वो सबके सबके अपने अपने अलग उद्देश्य हैं। तो जब बात करते हैं कि मोबाइल का उद्देश्य क्या है, तो उसको कौन बता सकता है वास्तविकता से? हम, ये तो सारे उद्देश्य हमारे अपनी तरफ से हमने बता दिया कि मोबाइल का यूज ऐसे ऐसे होना है। तो इस उद्देश्य को अगर हम देखें, तो ये उद्देश्य हमारे अपने बनाए गए। तो क्या सही में मोबाइल का उद्देश्य यही था क्या, कि उससे फोटो क्लिक करना होगा, उससे सेल्फी लेनी होगी, या उससे हमें कोई मनी ट्रांजेक्शन करना होगा? निश्चित रूप से अगर मोबाइल का सही उद्देश्य बता सकता है, तो कौन बता सकता है? जो उसका निर्माण करता है, जो उसको बनाने वाला है, जिसने उसको बनाया है, वही बता सकता है कि इसका सही उद्देश्य क्या है। तो सही उद्देश्य क्या हो मोबाइल का? कि हम इससे कुछ अपने
सूचनाएं भेज सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये उसका मेन उद्देश्य है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं भगवत गीता के बारे में, तो गीता का क्या उद्देश्य है, क्या वास्तविक उद्देश्य है, वो कौन बता सकता है? वो सिर्फ वो जिसने गीता को कहा है। तो वो कौन है? वो सिर्फ कृष्ण है। वो कृष्ण ही बता सकते हैं कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा। तो अगर हम अपने अनुसार कुछ गढ़ेंगे, अपने अनुसार उस उद्देश्य बनाएंगे उसके, कि भाई गीता बिजनेस में काम आती है, या गीता हमारे रिलेशनशिप में काम आएगी, गीता हमारे स्टडी में काम आएगी, तो ये हमारे अपने उद्देश्य बनाएंगे। लेकिन वास्तविक उद्देश्य कौन बता सकता है? वो सिर्फ कृष्ण बता सकते हैं। इसलिए गीता को समझना है तो हमें कृष्ण के अनुसार समझना चाहिए। जो भगवान कहना चाहते हैं उसके अनुसार हम समझेंगे तो वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएंगे भगवद गीता के। तो अब इसे शिक्षा क्या मिलती है? गीता क्या है हमारे लिए? गीता हमारे लिए एक मैनुअल है। मैनुअल समझते हैं ना आप लोग? सब समझते हैं मैनुअल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेते हैं तो साथ मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज दिस डिवाइस। तो इसी तरह से भगवद गीता क्या है? एक मैनुअल है। और इसका बेहतर उपयोग क्या होता है? गीता का उस मैनुअल में लिखा है, यानी कि भगवद गीता का बेहतर उपयोग गीता में ही लिखा हुआ है। तो जब हम गीता को जानते हैं, तो जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम इसे बेहतर तरीके से जीते हैं। तो जीवन को अगर सही तरीके से जीना है तो हमें अपने जीवन का मैनुअल पता होना चाहिए। हम बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे फिलोसफीज पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब आप जितनी भी फिलोसफी पढ़ेंगे उसमें सारी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आप बड़े बड़े फिलोसफर से इसको सुन लीजिए, वो फिलोसफर आपको जवाब देंगे सारी बात, कुछ बातों का, सारी जीवन की घटनाएं को, सारी जीवन की समस्या को वो नहीं सुधार सकते। बात का हर व्यक्ति के पास में हर चीज का जब आंसर नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं इनकम्प्लीट मानता है। लेकिन भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमारे हर जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। तो इसलिए कंप्लीट लाइफ मैनुअल है भगवद गीता, जिसको हम अगर सही में समझ जाएंगे तो इस जीवन को जीने का तरीका हमें आ जाएगा। जो आज हम अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से उद्देश्य बनाते हैं जीवन के, सही उद्देश्य अपने जीवन का समझ पाएंगे तो हम गीता को समझेंगे। तो इसलिए जो गीता है हमें क्या देती है? इनर बैटल, हमारी जो अंदरूनी लड़ाई है उससे मुक्ति देती है। इनर बैटल क्या है? सबके अंदर एक इनर बैटल होती है ना, अंदरूनी लड़ाई। मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये करूं या नहीं करूं, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये मुझे अच्छा होगा या नहीं होगा, अ, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है या नहीं है। हम बहुत सारी अंदरूनी लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें बहुत सारे इनर फाइट्स करने पड़ते हैं। हमें बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, करना है या नहीं करना है, डूज और डोंट्स बहुत सारे होते हैं, और हम डिसीजन नहीं ले पाते इसमें कि सही डिसीजन हमारे लिए क्या है, हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इनर बैटल, इस अंदरूनी लड़ाई से लड़ने में हमें गीता हेल्प करती है। ये मदद करती है कि हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है, अपने जीवन की समस्याओं को हमें कैसे फाइट करके कैसे उससे बाहर निकलना है, ये बताती है। और ये तभी संभव है जब हम उसके वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे। तो इसलिए वास्तविकता में गीता है क्या? गीता हम सबके लिए एक प्रेम पत्र है। किसका प्रेम पत्र है? वो भगवान कृष्ण का। भगवान ने हमें एक संदेश लिखा है। और क्या संदेश लिखा है? कि मैं तुम सबसे प्रेम करता हूँ। ये है वास्तविक ज्ञान की गीता। गीता ये बताती है अल्टीमेटली, जब गीता आप पढ़ेंगे ना पूरा, तो आप 9th डे के बाद में एंड देखेंगे तो यही समझेंगे कि गीता में क्या कहा गया। भगवान ये कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। तो सच में ये भगवान का दिया हुआ प्रेम पत्र है हमारे लिए। तो अब इस प्रेम पत्र को हमें प्रेम से ही समझना है, तभी समझ पाएंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। और इसके बारे में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है शंकराचार्य जी ने, गीता ध्यानम। कहते हैं कि जब गीता को पढ़ना चाहिए तो गीता को पढ़ने से पहले गीता को अपने ध्यान में लाना है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं वस्था अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। बहुत सुंदर अर्थ है। कहते हैं ओम पार्थाय प्रतिबोधताम। कहते हैं कि ये वो गीत है जिसको पार्थ को सुनाया गया।
किसने सुनाया? भगवता नारायण स्वयं, स्वयं भगवान ने सुनाया। और व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना, और व्यास स्वयं जो भगवान है, जो व्यास जी, जब उन्होंने इसको लिखा तो कहाँ रखा? उसको महाभारत के मध्य में रखा। तो महाभारत जैसे ग्रंथ के मध्य में भगवद गीता का का वर्णन आता है, जो उसके बीच में स्वयं व्यास जी ने रखा। और है क्या गीता? अद्वैता अमृत वर्षिणी, कहते ये अमृत की वर्षा करती है। भगवती अष्टदश अष्टादशाध्यायनी, अर्थात इसमें कितने अध्याय है? इसमें 18 अध्याय है, अष्टदश। इस 18 अध्यायों का जो ग्रंथ है, ये अमृत की वर्षा करता है। और फिर लिखते हैं, अम्ब त्वाम मनुसंधामी भगवत गीते भवद्वेषणीम, कहते ये हमारे सारे कष्टों का, सारी समस्याओं का निवारण करती है। और कैसे करती है, क्या होके करती है? यार बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है शंकराचार्य ने, अम्ब। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सब भारत से ही हैं, सब जानते हैं कि अम्ब का अर्थ है क्या है। अम्ब एक संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है माँ। तो भगवत गीता को शंकराचार्य स्वयं माँ बता रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं, जब शंकराचार्य माँ बता रहे हैं गीता को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माँ कौन हो सकती है? माँ कोई मृत नहीं हो सकती, माँ लाइव हो सकती है। क्योंकि माँ जो करती है, वो जीवित रहते ही करती है। माँ क्या करती है? माँ जन्म देती है, माँ पोषण करती है। तो शंकराचार्य गीता को माँ बता रहे हैं। तो अर्थात गीता क्या कर रही है हमारे लिए? गीता व्यक्ति के आध्यात्मिक विद्या, गीता व्यक्ति को आध्यात्मिक जन्म देती है, उसका आध्यात्मिक पोषण करती है। इसलिए शंकराचार्य ने इसको अम्ब बोला कि ये माँ के समान। अब आपसे कुछ प्रश्न है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आशा करते हैं कि सबके पास में भगवद गीता ग्रंथ होगा, क्योंकि सबके पास में ग्रंथ पहुंचाया गया है। और आप सब लोग इसीलिए यहाँ पर इस कोर्स के अंदर है, क्योंकि आप सबने वो ग्रंथ लिया है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न से, लाइन से 10 प्रश्न है कि गीता में कितने अध्याय हैं। आप इसको आंसर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे मैसेज भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी लिखें, कितने अध्याय हैं गीता में, कौन बताएंगे जल्दी से? हरे कृष्ण प्रभु 18 अध्याय। आपको बोलना नहीं है, सिर्फ मैसेज लिखिए तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं अच्छा। होगा किसी को फिर। हाँ, थैंक यू माता जी, 18 अध्याय, बहुत अच्छे। चलिए, अभी जो भी कहेंगे ना, अपना आंसर मैसेज में लिखिएगा। यस, नेक्स्ट मतलब कितने श्लोक है गीता में? कितने श्लोकाज हैं? जल्दी से बताएं, मैसेज लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। कुछ मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, 18 अध्याय तो आए हैं अभी। नेक्स्ट जो आप आंसर दे रहे हैं ना, उसको आप नंबर डाल दीजिए, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। ये लिख रहे हैं 712 श्लोक। अच्छा, और कुछ 723 श्लोक, 700 श्लोक। कुछ लोगों ने 700 कहा है, कुछ 712, 723। खैर वो 12 और 23 शायद उसका कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने कहीं से पढ़ लिए हैं। वैसे 700 श्लोकाज में है गीता में, 700 श्लोकाज गीता की पुस्तक में दिए। फिर आती है अगला, इसमें कितनी आवाजें हैं? आवाजें का अर्थ बताता हूँ मैं। आवाजें क्या, कितने स्पीकर है, कौन कौन लोग बोल रहे हैं इसमें। हमारी जो पूरा ग्रंथ है, उसमें कितने लोग इसमें बोलेंगे, कितने लोगों के बारे में चर्चा आ रही है कि वो कुछ बोल रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो कितनी आवाजें हैं, कोई बताना चाहेंगे? किसी को आइडिया है? यस, चैट बॉक्स में कुछ आंसर आ रहे हैं। अभी तो 700 वाला ही चल रहा है। प्रश्न संख्या 3 में से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनी आवाजें इसके अंदर हैं, किसी को आइडिया है? एक आंसर आया है, 4 आवाजें हैं। ओके, चार चार चार। कुछ लोग कह रहे हैं 2 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितनी आवाजें हैं? 4 आवाजें, 4 व्यक्ति इसमें बोलेंगे। इसमें स्वयं भगवान है, अर्जुन है, संजय और धृतराष्ट्र, ये 4 लोग इसमें बोलेंगे, तो 4 आवाजें इसमें आए। इसके बाद आता है सबसे लंबा अध्याय कौन सा, विच इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, सबसे लंबा अध्याय कौन सा है?
कुछ लोग आंसर कर रहे हैं इसका। सबसे लंबा अध्याय, अभी तो सब 4 चल रहा है। एक तो प्रश्न जो आप जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं ना, उस प्रश्न का नंबर भी डाल दीजिए साथ में स्लैश करके, ताकि पता लगे कि ये प्रश्न कौन से प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि कुछ प्रश्नों में उत्तर कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि 18वां अध्याय सबसे लंबा है। ठीक है, 18 अध्याय सबसे लंबा है, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? थोड़ा समय ज्यादा लगता है, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। चलिए हमें बता देते हैं, आपको जल्दी दिया आंसर। तो ये सब आंसर है इसके। 18वां अध्याय सबसे लंबा है, इसमें 78 श्लोकाज हैं। सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां है, उसमें केवल 20 श्लोकाज हैं। अब क्वेश्चन आता है ये कब बोला गया, तो लगभग यहाँ आपसे 5120 साल पहले इसको बोला गया। फिर आता है किसने लिखा है गीता को, तो उसमें आंसर आता है दो व्यक्तियों का आंसर है, नाम है श्री व्यास देव और भगवान गणेश। तो गणेश जी का नाम क्यों आता है, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है कि जिस समय व्यासदेव जी ये प्रयास ये प्रारंभ कर रहे थे इसका कि मुझे शास्त्र रचना करनी है, शास्त्र लिखने हैं, वेद लिखने हैं, तो मुझे एक स्क्राइब चाहिए साथ में, लिखने वाला था जो जल्दी जल्दी इसको लिखा जा सके। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी कोई बताइए कोई ऐसा स्क्राइब मिल जाए मेरे को जो जल्दी लिख पाए, मैं शास्त्रों का अध्ययन की गणना करना चाहता हूँ, रचना करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए एक ही व्यक्ति सबसे आपके लिए उपयोगी है, वो है गणेश जी, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान भी है और बहुत तेज लिखते हैं। तो ना ठीक है, तो गणेश जी को उन्होंने बुलाया कि ठीक है आप जो है ये सेवा लीजिए और इनको हेल्प कीजिए व्यास जी को ये लिखने के लिए। तो गणेश जी ने एक शर्त रख दी वहां पर। क्या शर्त रख दी? कि उन्होंने कहा कि आप जो श्लोक आज बोलेंगे, जो लिख पाएंगे, उसमें रुकेंगे नहीं बीच में, लगातार बोलेंगे, क्योंकि अगर बीच में रुके तो मैं छोड़ दूंगा लिखना। तो व्यास जी कहने लगे अरे भाई मैं कोई कहानी तो ना सुना रहा हूँ, मैं एक पूरी फिलोसफी दूंगा तो उसे सोचना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, शर्त यही है। फिर ऐसे ही कारण क्या था, गणेश जी क्यों कह रहे थे ऐसा, क्योंकि गणेश जानते थे कि व्यासदेव बहुत केपेबल है, उनको वो सब कुछ जानते हैं। वो पता है कि कहीं रुकेंगे नहीं बीच में, और इसलिए वो चाहते थे कि मैं इस अमृत को लेने के लिए बीच में कोई रुकावट नहीं चाहता हूँ, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस। तो अब प्यार से सोच लगे यार तुम साथ दिया ने कोई बात नहीं, अच्छा। तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी, मतलब भाई एक शर्त है ये है कि आप जो भी लिखेंगे, लिखने से पहले उस श्लोक को समझेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी तो बुद्धिमान थे, हाँ ठीक कोई बात नहीं। तो अब क्या करते थे व्यासदेव कि लगातार 50 60 100 श्लोक एक साथ छोड़ते थे उनके ऊपर, और उसमें एक आध श्लोक ऐसा डाल देते थे जिसमें श्लोक में थोड़ा सोचना पड़ता था। तो वो सोच के लिखते थे, उतना समय मिल जाता था व्यासदेव को और दूसरे श्लोक सोचने में। तो ऐसे करके बहुत फास्ट तरीके से पूरे उसकी रचना की गई। तो कुल मिला के दो लोगों ने लिखा है, व्यासदेव ने और गणेश जी ने मिलकर। अब आते हैं किस शास्त्र का हिस्सा है, तो महाभारत के हिस्सा में पढ़ा है पीछे, महाभारत के मध्य में आया है। उसके अलावा इसे कौन पढ़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन पढ़ सकता है? तो क्या कोई ब्राह्मण होना चाहिए, कोई क्षत्रिय होना चाहिए, या कोई ये नहीं पढ़ सकता, और ऐसा कुछ नहीं है, इसको सभी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी दशा में पढ़ सकता है। अब क्वेश्चन आता है इसे कौन समझ सकता है? तो इसे समझने के लिए समझना क्या होता है, जो इस समझने की एक योग्यता है इसकी कि जो इसे यथारूप में समझने की कोशिश करे। कोई अपनी टीका टिप्पणी करेगा, अपने अनुसार समझेगा, तो ये समझ में आने वाली नहीं है। पहली योग्यता तो ये है कि यथारूप में स्वीकार करना, इसलिए हमारी जो गीता है उसका नाम ही है भगवद गीता यथारूप। और दूसरा दूसरा क्या योग्यता है कि सबसे हमें कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हम लेखक को जो वक्ता है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो समझ में कहां आने वाली है। जो वक्ता है अगर उन्हीं को हमने एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है। तो पहले उनको समझना है, उनको एक्सेप्टेंस देनी है, तब हम गीता को समझ सकते हैं। तो जो इसे यथारूप में समझने का कोशिश करेगा वही इसे समझ सकता है। तो ये 10 प्रश्न थे, जब तक मैंने आपसे पूछने का प्रयास किया। यस। तो जब हम इसको शुरू करेंगे अपनी किताबों पढ़ने के लिए, तो आगे हम जब बात करते हैं, तो हम जब जितने हमारे 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं, देखिए भगवत गीता सही में देखा जाए तो एक तरह का एक कहते हैं ज्वेल बॉक्स है, एक मणि के समान है। वो एक ऐसी मणि है जो एक एक ज्वेल बॉक्स के अंदर रखी हुई है। वो ज्वेल बॉक्स क्या है? वो ज्वेल बॉक्स ये जो 18 अध्याय है ना, इसके अकॉर्डिंगली वो उसको हम समझ सकते हैं। ज्वेल बॉक्स में दो दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है उसका ऊपर का दरवाजा जिससे वो बॉक्स खुलता है, और एक होता है उसकी पूरी बॉडी।
और तीसरी चीज होती है जो उसके अंदर ज्वेलरी रखी हुई। तो जब हम एक ज्वेल बॉक्स को देखते हैं तो जो नीचे का पार्ट है वो हमारी जो पहले 6 अध्याय है वो नीचे के पार्ट को फॉर्म करते हैं। पहले 6 अध्याय जो हम पढ़ेंगे उसमें देखिए सारी चीज जो हमारे पास में है वो सारी एक योग के रूप में दिखाई गई हैं। अर्जुन का विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, सब कुछ योग के बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं जो ऊपर का जो इसका ढक्कन जिसे खोलते हैं ज्वेलरी बॉक्स को, वो ढक्कन जो है वो यहाँ पर किस रूप में है, वो हमारे लास्ट के जो चैप्टर है 13 से 18 तक जो ध्यान योग के बारे में है उसके बाद उसको बताया गया है। और जो बीच में जो कहते हैं जो उसके अंदर रखा है, जो ज्वेलरी रखी, जो मणि रखी है, वो मणि क्या है, वो भक्ति योग है जिसको बीच के अध्याय में समझाया जाएगा। वो हमारा 7 से लेकर के 12 चैप्टर तक होगा। तो कुल मिला के हुआ क्या कि हमारी जो भगवत गीता है वो एक तरह से एक मणि के समान है जो कि एक ज्वेलरी बॉक्स में रखी हुई है। और उसके पहले 6 अध्याय और उसके बाद के 6 अध्याय और बीच में जो 6 अध्याय है, इस तरह से डिवीजन भगवान ने भी डिवीजन ऐसे ही किया। भगवान ने भक्ति योग को पहले नहीं समझाया। पहले उन्होंने भगवान को क्या कहा, पहले कर्म योग समझा रहे हैं, फिर भक्ति योग और फिर उसके बाद में ध्यान योग के बारे में जाना। तो कारण क्या है, क्योंकि जानते हैं कि वो भक्ति योग को एक मणि के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि जो बीच में होता है ना वो सुरक्षित रहता है, दाएं बाएं वाले उसको सपोर्ट करते हैं। तो भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसको बीच में रखा और कहा गया कि ये कर्म शास्त्र, क्या ये कर्म शास्त्र है। तो जब अर्जुन की बात करते हैं, जब अर्जुन के जब जब हम बात करते हैं गीता के बारे में तो योग की बात आती है। तो योग का असल में वास्तविकता में अर्थ क्या होता है। आप सब लोग योग सुनते होंगे ना, सबने सुना होगा योग के बारे में, बहुत सारी चर्चा होती है योग के बारे में कि ये योग करना, वो योग करना। सुबह सुबह बाबा जी आते हैं टीवी पे, वो कई सारे कुछ हवा फेंकते हैं अंदर बाहर, उसे कहते हैं ये योग है। तो कई तरह के योग की चर्चा होती है। वास्तविकता में योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ है, योग के यहाँ पे 3 अर्थ बताए गए। एक है युक्त होना। युक्त होना का अर्थात जुड़ना, किसी से ज्वाइन होना। और जुड़ने का अर्थ क्या है, किससे जुड़ना है, भगवान से जुड़ना। और तीसरा योग क्या है, वो है ईमानदार रहना। ईमानदार क्या अर्थ होता है कि जो हम अपने हमारे वास्तविक कर्म है, हमारी जो वास्तविक पहचान है, उस स्थिति को ईमानदारी से समझना, ये है योग। और इसलिए देखिए कि आप देखिए कि पूरा जो 6 अध्याय है, ये सारे 6 अध्याय में देखिए सब जगह क्या लिखा गया है, केवल योग की बात की गई है। कौन कौन से योग है, अर्जुन का विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग है, फिर कर्म संन्यास योग है, आत्म ध्यान योग है। भगवान इन सब की चर्चा अगले 6 अध्याय में करेंगे। अब बात आती है कि शास्त्र जो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं उस शास्त्र के प्रकार क्या है। तो हम देखते हैं कि जो शास्त्र है या वेद है जो भी है, वो दो दो कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरीज क्या है, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। तो क्या है श्रुति शास्त्र, जिसका ज्ञान सुन करके होता है। और स्मृति शास्त्र क्या होता है, जो कि स्मरण से आती है, किसी चीज के बारे में स्मरण किया जाता है तब वो ज्ञान होता है। तो श्रुति शास्त्र के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, हमारे वेद हैं और हमारे जो पुराण है, ये सारे किसमें आते हैं, इस श्रुति शास्त्र, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है। तो जो भगवान ने बोला है वो श्रुति शास्त्र के अंदर आता है, जो उसके बाद लिखा गया वो स्मृति शास्त्र में आता है। तो स्मृति शास्त्र में कौन से आते हैं, हमारे उपनिषद है, रामायण महाभारत, ये सब स्मृति शास्त्र के अंदर आते हैं। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला इसलिए श्रुति शास्त्र है। बाद में व्यास देव ने इसको रखा, लिखा, उसमें महाभारत में रखा, इसलिए स्मृति शास्त्र हो गया। तो दोनों शास्त्र के की जो का जो विशेषता है वो भगवत गीता के अंदर आती है। तो ये दोनों शास्त्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक बड़ा प्रश्न आता है, जब हम कोई भी शास्त्र अध्ययन करते हैं, भगवत गीता अध्ययन करते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें हमें मिलता क्या है। तो भगवत गीता क्या देखिए, गीता हमें देती है कि बताती है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। मैं मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब हम सबके बारे में। हर व्यक्ति अपने आप को मैं बोलता है। तो हर व्यक्ति के लिए प्रश्न क्या है कि मैं कौन, मेरी पहचान क्या है, मेरा क्या अस्तित्व है, क्या स्थिति है मेरी, हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो गीता की विशेषता क्या है कि इसे पढ़ करके जो शास्त्र हमें जो ज्ञान होता है उसमें हमें ये आंसर मिलता है कि मैं कौन। ये मैं का आंसर हमें भगवत गीता से मिलता है। तो क्या क्या आंसर मिलता है मैं के रूप में, हमें क्या परेशानी होती है मैं के रूप में। देखिए, सबसे पहली चीज होती है, जब हम जानते हैं मैं को जानने के लिए सबसे पहला हमारा होता है विलाप।
हमारी चिंता ये तो होती है, हम विलाप करते हैं, मैं कौन मैं कौन। फिर क्या होता है, जब गीता पढ़ते हैं तो हमें एक पहचान मिलती है, हमें पहचान समझना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है। जब हम पहचान जान जाते हैं अपने कि हमारी पहचान क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे साथ में, जब आइडेंटिटी समझते हैं तब जानते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, हम जानना चाहते हैं हमारे कर्तव्य क्या है। और जब कर्तव्य समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है, तो वो करना कैसे है उसे जानो और फिर करो। और जब हम करते हैं तो फिर उसका परिणाम सामने आता है। जब परिणाम सामने आता है तो वो परिणाम फिर हमें ध्यान की, हमें उसका फिर ध्यान आता है, हम उस पर ध्यान लगाते हैं, तब वो ध्यान की स्थिति होती है। तो ये सब हमें किससे मिलता है, ये सब हमें गीता के ज्ञान से मिलता है। ये 6 चैप्टर का है। जब 7वें 8वें चैप्टर, आगे चैप्टर में बढ़ेंगे आप लोग, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें पहुंचेंगे तो उसमें उसमें क्या जानेंगे, 7वें चैप्टर में पता लगेगा कृष्ण और उनकी शक्तियां क्या है। 8वां चैप्टर बताएगा हमको कि भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 9वें अध्याय में भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, और 10वें अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे भगवान का स्मरण करें। और 11वें अध्याय में भगवान के 3 रूप बताए जाएंगे, भगवान के ये 3 रूप है उनको बताया जाएगा। और फिर 12वें अध्याय में भगवान को कौन प्रिय है, ये जो गीता का मूल उद्देश्य है, मूल है वो क्या है, भगवान को कौन प्रिय है, अर्थात भगवान को सभी प्रिय है। ये चर्चा अध्याय 12 में है। जब उससे आगे बढ़ेंगे अध्याय 13 में जाएंगे, और अध्याय 13 से 18 तक, तो अध्याय से 13 से 18 तक जो अध्याय है उनको एक संसार के रूप में दिखाया गया है कि जो संसार है ना, इस संसार की क्या विशेषताएं है, इस संसार में क्या चीजें हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ये सारे अध्याय। तो सबसे पहले आता है साक्षी, कि इस संसार के साक्षी कौन कौन है। फिर आते हैं साक्षी, मतलब समझते हैं साक्षी मतलब कौन देख रहा है, हम कुछ कर, हम अक्सर होता है ना कि हम भी कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें कौन देख रहा है। अक्सर ये होता है ना, हम कुछ कर रहे हैं, ये कौन देख रहा है। तो कौन वाकई में देख रहा है हमको, कौन हमारी सारी सारी चीजों का साक्षी है, ये हमारा 13वां अध्याय बताएगा हमको कि किस किस की नजरें हमारे ऊपर है, कौन कौन हमारे पे दृष्टि लगा रहा है, हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हो रही है। अक्सर होता है ना, कहीं जाते हैं तो देखते हैं वहां कैमरे लगे होते हैं, वहां लिखा होता है सावधान, यू आर अंडर द सर्विलांस, आप उसमें नजरों में है कैमरे की, लिखा होता ना। तो ऐसे ही हमारे ऊपर भी कुछ कैमरे हैं, दृष्टि है। वो कौन साक्षी है हमारी सारी सारी चीजों के, सारी हमारी कृतियों के, वो सब कहाँ बताया जाएगा, चैप्टर अध्याय 13 में। फिर चैप्टर 14 बताएगा हमको कि ये जो संसार है वो जेल की तरह तो है, उस जेल की सलाखें क्या क्या है, वो जेल की जो बेड़ियां हैं वो कौन कौन सी बेड़ियां हैं, जो हमें लगता है कि ये जेल है तो जेल की बेड़ियां होनी चाहिए ना, सलाखें होनी चाहिए, तो वो सलाखें कौन कौन सी हैं वो अध्याय 14 में बताया जाएगा। देन अध्याय 15 में भगवान बताएंगे जेल तो है ये, लेकिन इसका रिलीज प्लान क्या है, यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये अध्याय 15 में बताएंगे। और अध्याय 16 में जो कैदी है वहां पर, कौन कौन कैदी है वहां पर, किस किस स्थिति में रह रहे हैं, उन कैदियों का वर्णन होगा कि कौन कौन से कैदी इस संसार में रहते हैं। 17वां अध्याय बताएगा कि इस जटिलता क्या है इस पूरे संसार की, संसार कितना जटिल क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और क्या कॉम्प्लिकेशन है संसार में, ये बताई जाएंगी। और 18वां अध्याय बताया जाएगा कि कैसे इस जटिलता से मुक्ति पा सकती है, वो एकमात्र क्या उसका उपाय है, वो है शरणागति, अर्थात कृष्ण की शरणागति कैसे दी जा सकती है, उस शरणागति से क्या लाभ होगा, ये लास्ट 18वां अध्याय में बताएगा। तो ये पूरा एक जस्ट एक ओवरव्यू था जो हमारे पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक आप लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अगले 9 दिनों के अंदर। तो प्रश्न वही आता है कि जो भगवान का प्रेम संदेश है वो है कहाँ, तो प्रेम संदेश कहाँ पर है, वो बीच में है। पहले 6 अध्याय कर्म बताते हैं, अगले 6 अध्याय ज्ञान के बारे में बात करेंगे, और बीच के 6 अध्याय हमें प्रेम भक्ति, तो जो प्रेम का संदेश है वो बीच में छुपा है, उसको बचा के रखा, उसको सेफ्टी दी गई है दोनों तरफ से, कर्म और ज्ञान के द्वारा उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। तो प्रेम भक्ति कहाँ आएगी, बीच में आएगी। जो हम अध्याय 7 से 12 पढ़ेंगे उसमें हमें प्रेम भक्ति, और उसके बाद में फिर वो ज्ञान योग, यानी ज्ञान की बात। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ये मैप है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि योग यात्रा, जो हम अपनी यात्रा करेंगे ना, जो अब योग यात्रा हमारी शुरू हुई है, आज से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, और एक अध्याय से 18वें अध्याय तक जाएंगे। ये यहाँ शुरुआत है खाली, लेकिन ये सब जो पड़ाव है ना, ये पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, हमें पहुंचना कहाँ है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक पूरा एक मैप दिया गया है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये, पहला नंबर से जहाँ पे लिखा है कारावास,
तो हमने अभी पीछे देखा कि ये जो संसार है वो एक तरह का जेल है, और वो जेल, उस कारावास में जो व्यक्ति रह रहा है, वो व्यक्ति किस स्थिति में है उसे कुछ नहीं पता। वो अपने आप को बिल्कुल उस स्थिति में लेके बैठा है कि उसे कुछ नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, वो यहाँ क्यों है, क्या करने आया, उसका जीवन का कर्तव्य या कुछ नहीं पता। उसे बोलते हैं कि वो बद्ध जीवन में है। वो उसी कारावास में एंजॉय कर रहा है, उसे बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं है, ना वो कोई प्रयास करना चाहता, ना वो जानना चाहता है इसके बाहर निकलने के बाद में बाहर क्या है। वो सिर्फ वही रहना चाहता है। इसे बोलते हैं बद्ध जीवन। हम इसी बद्ध स्थिति में हैं, हम यही पर एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हम इसके बाहर जाना नहीं चाहते। तो ये जीवन कैसा है? एक बद्ध जीवन है। और वो कहाँ पर होता है? वो एक कारावास के अंदर होता है, जिसमें कैदी है, फंसा है, और बस वो जो कैद, जो वहां पे जेलर है, उनके आदेशों का पालन कर रहा है, वही खा रहा है, पी रहा है, वही पर अपनी मेहनत कर रहा है, उसके बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो उसे बोलते हैं कि कारावास की तरह। दूसरा जो पड़ाव आता है उसे बोलते हैं कर्मयोग। तो कर्मयोग क्या है? कि व्यक्ति समझता है, यहाँ पर व्यक्ति समझना शुरू करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, नियमों का पालन शुरू करता है, कुछ शास्त्रों पे बिलीव करना शुरू करता है। तो एक शुरुआत होती है उसके उस यात्रा की, जिस यात्रा में उसको स्वतंत्रता तक पहुंचना है, 5वें पड़ाव तक पहुंचना है। एक बद्ध जीवन से निकल के बाहर आता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी शुरू होती है, धीरे धीरे वो समझता है कि नियम को जानना, नियम का पालन करना शुरू करता है, अच्छे बुरे का ज्ञान उसको होता है, क्या सही है क्या गलत है उसका। तो ये कहते हैं उसके जीवन में एक बदलाव शुरू होता है। फिर तीसरे स्थान पर पहुंचता है ज्ञान योग। यहाँ पे वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो वेदों को ज्ञान प्राप्त करने क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसे अब जिज्ञासा आती है, वो जिज्ञासा करना शुरू करता है। क्या जिज्ञासा? कि मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे यहां से निकलना है। ये उसके अंदर ज्ञान आना शुरू होता है। इसके लिए वो फिर वेदों की ओर जाता है, वो वेद को पढ़ना शुरू करता है, वो ज्ञान के सोर्स पे जाता है। उसके बाद क्या करेगा? जब ज्ञान हो जाएगा ना, देखिए जब हमें ज्ञान होता है तो हम ध्यान करते हैं। हमें जब कुछ पता लग जाता है ना, तो उसको फिर स्मरण करते हैं, मन में आता है हमारे। तो ज्ञान के बाद ध्यान योग आता है। ध्यान योग डायरेक्टली नहीं होता, ध्यान के लिए ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान के लिए कर्म होना आवश्यक है। तो ये सब लिंक है अपने आप में, रोड मैप है। आप कोई भी स्थान को डायरेक्टली नहीं पा सकते। तो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, ज्ञान योग के बाद में उसका ध्यान बढ़ता है। उसके बाद में, ध्यान योग के बाद में वो कहाँ पहुंचता है? स्वतंत्रता की ओर, भक्ति की तरफ पहुंचता है। तो ध्यान योग में जब वो मस्त हो जाता है, जब वो ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे अंत में वो वहां पहुंच जाता है जहां कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, अर्थात भक्ति प्राप्त होती है। और यही स्वतंत्रता है हमारे जीवन की। हम कहते हैं ना सो कॉल्ड हम स्वतंत्र हैं, वो सो कॉल्ड स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता भौतिक है। हम सही में फंसे वहीं पे हैं, केवल अपने, हम उसी जेल में स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं। इतनी बद्धता हमारी हो चुकी है कि हम जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर ही स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं। बताइए कि जेल के अंदर कोई स्वतंत्र रह सकता है क्या? तो वो स्वतंत्रता, वो भक्ति प्राप्त करनी है, वो 5वां स्टेप है। तो ये पूरा एक रोड मैप है, यात्रा है हमारी योग की, जिसको हर जीव को करनी है। हर एक को यहाँ इसके लिए प्रिपेयर रहना। तो यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है हमें? कि हमने जीवन में कई यात्राएं की होंगी, लेकिन गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बोल रहा है कि ये इंटरनल जर्नी है। ये ऐसी जर्नी है जिससे हमें वहां पहुंचना है जहां पर हमें किसी आर्टिफिशियल प्लेन की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भौतिक ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। ये वहां पहुंचाएगी जहां पर, तो समझिए कि एक वो प्लेन आएगा जो प्लेन अदृश्य रूप में होगा, भक्ति का प्लेन होगा, उस पर बैठ के हमें वहां पहुंचना है। ये कोई कुछ लोग इस पे वो कर रहे हैं, जस्ट तो प्लीज अवॉइड कीजिए लाइनिंग। गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रही है, और जिसे करने पर हमें अंदर से हम आनंदित हो जाते हैं। तो ये आंतरिक जो आनंद मिलेगा, वो हमें इस यात्रा में करने से मिलेगा, जब हमें वो स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी, भक्ति की ओर ले जाएगी। और इसे हमें कौन ले जाएगा? ये सिर्फ हमें गीता ले जा सकती है। तो अगर हम देखें कि ये जो सारी जर्नी है, वो जर्नी है कैसे? तो जब बात करते हैं कर्म योग की, तो कर्म योग में हमारे पास आते हैं, कर्म योग में जब ज्ञान और त्याग मिलता है ना, जब कर्म योग में हम ज्ञान और त्याग को जोड़ते हैं, तो वो ज्ञान योग बन जाता है। और जब ज्ञान योग में
ज्ञान योग जब ज्ञान योग में आते हैं और उस पर फिर परमात्मा पर ध्यान लगा सकते हैं, परमात्मा का ध्यान उसमें जोड़ते हैं, तो वो ध्यान योग बन जाता है। और ध्यान योग जब बनता है उसके बाद में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति हमें भक्ति जागृत होती है। और अल्टीमेट उद्देश्य जो है जीवन का वो यही है कि हमें भक्ति तक पहुंचना है। तो पूरा प्रोसेस है कि कर्मयोग में ज्ञान और त्याग को, ज्ञान के साथ त्याग करने का ज्ञान होना चाहिए। जब हम छोड़ते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ भी लेने के लिए हमें पहले छोड़ना होता है। एक कहावत है ना कि घड़ा भरा है, अगर उसमें कुछ और डालना है तो पहले खाली करना पड़ेगा ना। हमारा घड़ा भरा हुआ है अपराधों से, दोषों से, द्वंद्वों से, हमें पहले वो घड़ा खाली करना पड़ेगा, तब कुछ भरेगा ना उसमें। तो पहले खाली करना है, कुछ त्याग करना है, उसमें ज्ञान डालेंगे तो ज्ञान योग में आएंगे। फिर ज्ञान योग के बाद में जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारा ध्यान परमात्मा पे जाएगा, और जब परमात्मा पे ध्यान जाएगा तो हम ध्यान योग को एक्सेप्ट करेंगे। और ध्यान योग के बाद में फिर हम उस कुछ सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति भक्ति प्राप्त करेंगे, जिनको हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा कहते हैं। हम कृष्णा की भक्ति हमें मिलेगी, और ये सब हमारा हमें गीता के माध्यम से हमें वो पथ मिलता है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक उनका लंदन में दिया हुआ स्टेटमेंट है, कहते हैं जो कुछ भी श्री कृष्ण गीता के स्वयं भगवद गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम अर्थात हमारे घर वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। कितनी कितनी छोटी सी योग्यता है हमारे लिए, कितना कम करना है, केवल क्या करना है कि जो कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में हम उसको स्वीकार करें। रूपादे कहते हैं अगर हम स्वीकार भी कर ले उसको जो भगवान ने कहा है, तो हमारी घर वापसी का रास्ता तय हो जाता है। हम उसके योग्य बन जाते हैं कि हम भगवत धाम अर्थात अपने वास्तविक घर पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा वास्तविक धाम, वास्तविक भगवत धाम है। तो ये प्रभुपाद ने स्वयं कहा था, ये लंदन में उनका स्टेटमेंट। तो ये कुल मिला के कुछ भूमिका बताने का मैंने प्रयास किया। हम अध्याय 1 पे आते हैं। और अध्याय 1 का जो हमारा शीर्षक है वो है विषाद से योग। तो इसके पीछे मैं कुछ एक हिस्ट्री में जानना चाहते हैं, एक इतिहास जानते हैं। कि हम जानते हैं कि महाभारत, आपने सबने सुना होगा महाभारत के बारे में, सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का अर्थ क्या है? देखिए महाभारत क्यों बोला गया, क्योंकि एक विश्व युद्ध था। इसमें दुनिया के विश्व के सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, और क्योंकि ये भारत भूमि पे लड़ा गया और वो सारा विश्व भारत कहलाता था, इसलिए उसको महाभारत बोला गया। तो महाभारत का युद्ध हुआ, उसके पीछे क्या एक कहते हैं महाभारत युद्ध के पीछे एक पूरे इतिहास है, क्यों ये युद्ध हुआ। तो क्या इतिहास है, तो अगर हम छोटा सा इतिहास पे इस पे थोड़ा सा डालें नजर, तो कुछ एक जो हमारे पास नाम आते हैं, चर्चा करते हैं जो ऊपर, उसमें सबसे पहले देखते हैं कुरुवंश। तो कुरुवंश का इतिहास ही सब कुछ काफी लोग जानते होंगे इस बारे में कि कुरुवंश है, उसमें एक राजा हुए शांतनु, उन्होंने 2 विवाह किए, एक गंगा से एक सत्यवती से। तो गंगा से जो पुत्र प्राप्त हुआ, कौन कौन जानते हैं? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, कौन कौन जानते हैं गंगा से कौन पुत्र प्राप्त हुए थे? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। बहुत प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है महाभारत की, जिनका जन्म गंगा और शांतनु से हुआ, जिनको गंगा पुत्र बोला जाता है। कुछ कह रहे हैं वेद व्यास, नहीं वेद व्यास नहीं, भीष्म, यस। तो वो कौन है? भीष्म, जिनको हम गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं, जो कि शांतनु के पुत्र हुए। उनके और भी पुत्र हुए थे, लेकिन उनमें से केवल भीष्म ही रहे, आखिर तक जीवित रहे। उसके बाद अलावा उनके जो उनकी एक दूसरी पत्नी थी सत्यवती, उनसे 2 पुत्र हुए इनको, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। उसके बाद विचित्र वीर्य से के 2 पत्नियां थी, अंबिका अंबालिका, उनसे धृतराष्ट्र, और दूसरा एक नाम कौन है जो फेमस नाम है यहाँ पर, जो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो है पांडु। तो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो एक चलती है परिवार चल रहा है, उसमें धृतराष्ट्र और गंधारी के जो 100 पुत्र हुए, उसमें से 100 पुत्र में से एक पुत्र दुर्योधन, और बाकी 99, और साथ में इनकी एक पुत्री थी, नाम था दुशाला। और पांडु की ने 2 शादियां की, दो विवाह किए। एक विवाह हुआ था उनका कुंती से, और दूसरा हुआ था माद्री से। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। हुआ क्या कि पांडु, क्योंकि उनकी भी अल्पायु थी, जल्दी वो उनकी मृत्यु हो गई थी,
तो माद्री जो थी उन्होंने भी उनके साथ में उनको उनका विरह नहीं वो झेल पाई, तो उन्होंने उनके साथ ही कहते हैं कि आत्मदाह कर लिया था। तो उसके बाद में कुंती ने अकेले ही उनके सब पुत्रों का पालन किया। वो थे 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया वो जानते हैं, बड़ा फेमस क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। ये सरस्वती और जसवती नदी के बीच में आता है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर के आसपास होगा शायद, आई थिंक। कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है वो 2 नदियों के बीच में घिरा हुआ एक क्षेत्र है, बड़ा पवित्र स्थान है, देवभूमि इसको बोला जाता है। वहां युद्ध लड़ा गया और ये हरियाणा स्टेट में आता है। वहीं पर एक जगह है ज्योतिसार, जहां पर भगवान ने उस वो एक वहां पे एक वट वृक्ष है, उसके नीचे जो रथ खड़ा था भगवान का अर्जुन का, वहां पे भगवान ने गीता का उपदेश आज से लगभग 5000 साल पहले दिया। तो जब हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, और उस महाभारत के युद्ध जब शुरू होने वाला था, युद्ध से पहले रणनीति बन रही थी। रणनीति में सब लोग प्लान कर रहे थे कैसे करना है और कैसे करना है। तो वहां पर जब उस युद्ध रणनीति से जब बन रही थी, तो वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध पर्सनैलिटी यहाँ पर है, वो है धृतराष्ट्र। वो भी चिंता कर रहे थे युद्ध के बारे में। हालांकि युद्ध नहीं लड़ रहे थे क्योंकि घर बैठे थे, क्योंकि अंधे थे। तो वो अपने सेक्रेटरी के माध्यम से, जो उनका सचिव है संजय, संजय को विशेष जो है वो पावर दी थी व्यासदेव ने, क्योंकि व्यासदेव के शिष्य हैं संजय। तो उन्होंने विशेष पावर दी कि भाई ठीक है, तुम अपने यहाँ बैठ करके यहीं पर एक लाइव टेलीकास्ट देखोगे उस युद्ध का। तो वो उन्हें एक विशेष जो है पावर मिली, जिसके आधार पे वो यहाँ पर समझा, जहाँ पर जो धृतराष्ट्र को पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या युद्ध में हुआ। एक्चुअली भगवत गीता क्या है, एक संवाद है, एक संवाद है ये धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। और उसमें उस संवाद में वो गीता के सारे उपदेश भगवान के कृष्ण के जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है वो बीच में आता है। तो ये संवाद एक्चुअली धृतराष्ट्र और संजय के बीच में ही है। और धृतराष्ट्र से पहले ही एक जो पहला श्लोक है उसमें कुछ प्रश्न किए, उसके बाद जो संजय ने पूरे उसके आंसर दिए हैं, उस आंसर में उन्होंने उस सारी चीजों को समेटा, घटनाओं को जो भगवान ने अर्जुन से कही। तो एक तरह का संवाद है जो कि पूरा 700 श्लोक में कंप्लीट होता है। और अर्जुन उसमें समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां क्या क्या हुआ। तो ये पहला श्लोक बड़ा फेमस है। तो धृतराष्ट्र इसमें कुछ प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र क्या पूछते संजय से? ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, देखिए धृतराष्ट्र भी जानते हैं कि जहां युद्ध हो रहा है वो धर्म भूमि है, अर्थात वहां पर वो लोग खड़े हैं जो धर्म के पक्ष में हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा के लिए एक तुम्हें मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। डिफरेंस देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक मनोभाव दिखता है धृतराष्ट्र का। क्या मनोभाव है कि यहाँ पे वो डिफरेंस साफ कर रहा है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे और पांडुओं के पुत्रों ने, अरे कह सकते थे मेरे और मेरे मतलब भतीजे तो थे उनके ना, तो अलग किया मेरे और पांडु के पुत्र ने, साथ में पांडु के पुत्र जोड़ा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब कारण क्या है, वो ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र? और ये संजय समझ रहे हैं कि ये ऐसा प्रश्न क्यों है, कारण क्या है कि यहाँ पर 4 तरह के डर हैं धृतराष्ट्र के अंदर। तो पहला डर क्या है धृतराष्ट्र के अंदर, क्यों वो पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है धृतराष्ट्र की? कि युद्ध होगा और अब जीतेंगे। उसमें क्या चाह रहे हैं वो? ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं, वो युद्ध होगा और कौरव जीतेंगे। तो इच्छा क्या है उनकी? इच्छा है कि कौरव जीते, युद्ध हो चाहे ना हो कौरव जीते, बस कौरव जीत जाए, ये इनकी इच्छा है। तो वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, इस डर में धृतराष्ट्र परेशान। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। दूसरा क्या है, उन्हें संदेह है युद्ध होगा या नहीं होगा। संदेह क्यों है? क्योंकि वो धर्म भूमि है। उन्हें ये डर है कि दुर्योधन, ऐसा तो नहीं उनका पुत्र दुर्योधन वहां जाके जाके कहीं विरक्त हो जाए, अकेले बस मैं सब छोड़ रहा हूँ, लो भैया युधिष्ठिर भैया लो अपना राजपाट, कौरव जीत ना पाए। क्योंकि कारण क्या है देखिए, हम ये कहते तो हैं कि दुर्योधन ने युद्ध लड़ा, दुर्योधन महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी सही में धृतराष्ट्र थे। अगर धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा नहीं होती तो दुर्योधन की कोई बिसात नहीं थी कि वो युद्ध करने के लिए मजबूर होता। और कभी धृतराष्ट्र ने रोका नहीं दुर्योधन को, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। वो चाहते थे कि मुझे राज मिले, मेरे बेटे को राज मिले, क्योंकि अपने कुछ
जो उनकी अयोग्यताएं थी जीवन में, उसके कारण जो उन्होंने कुछ झेला कि उनको राज नहीं मिल पाया, वो सम्मान नहीं मिला जो जैसा उनको बड़े होने के नाते मिलना चाहिए था, क्योंकि जन्मान थे। इस कारण से वो अपनी इच्छा अपने पुत्र के द्वारा पूरा करना चाहते। तो वो संदेह था उनको कि ऐसा ना हो कि विरक्त ना हो जाए, क्योंकि धर्म भूमि पर खड़ा है और कहीं और अब जीत ना पाए। संदेह था, ये डर था। तीसरा था भय। क्या भय था? यही भय था कि युद्ध होगा, युद्ध नहीं हुआ तो डर था उनके अंदर कि क्या होगा, आपका युद्ध होगा तो हार ना जाए। और चौथा था आशा थी उनके अंदर। एक आशा क्या थी कि युद्ध नहीं होगा, युधिष्ठिर स्वयं कह देंगे अरे चल ले भाई दुर्योधन तू ही ले ले, मैं छोड़ देता हूँ, युद्ध करने से क्या फायदा। उन्हें ये आशा थी कि युधिष्ठिर उस धर्म भूमि पे वो धर्मराज है, और कहीं ऐसा हो जाए कि बस वो अपने आप ही छोड़ दे इच्छा कि चल मुझे नहीं चाहिए, सब लोग सब अच्छे से तो रह ही रहे हैं तेरे राज में भी, चल तू ही राज कर। ये आशा भी थी धृतराष्ट्र को, कहीं ऐसा हो जाए तो अच्छा है, युद्ध भी ना हो और अब जीत भी जाए। तो ये चार तरह के कारण से उन वो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि वहां मेरे और मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया। और ऐसा नहीं कि संजय समझ रहे थे धृतराष्ट्र की मंशा क्या है, धृतराष्ट्र की स्थिति समझ रहे थे, इसलिए उस स्थिति को समझाने के लिए उनको बताने के लिए कि तुमने गलत किया है, आगे संजय उसी तरह से उनका आंसर भी देंगे, उत्तर भी देंगे। इस धृतराष्ट्र की स्थिति पर एक मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी स्टोरी है। एक व्यक्ति थे, स्टोरी नहीं है मतलब वास्तविकता है, ये वास्तविक कहानी है। एक व्यक्ति थे मुंबई में, मुंबई स्टेशन से वो चढ़े, उन्हें गया जाना था। तो रेलवे स्टेशन पे थे वो, तो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पे गया की ट्रेन खड़ी थी, उस ट्रेन में जाके वो बैठ गए। तो जब ट्रेन के अंदर पहुंचे तो दो व्यक्ति थे जो सीट पे बैठे हुए थे, उनको सीट नहीं मिली थी, वो खड़े थे। दो व्यक्ति सीट पे बैठे थे, तो वो आते हैं उसके पास में, कहते हैं कि भाई उनके पास में एक बड़ा सा बक्सा था, बड़ा सुंदर सा बॉक्स था उनके पास में। तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारा बॉक्स से जरा रखा, ध्यान रखिए, हम जरा दो जरा नीचे से आते हैं, गाड़ी चलने में समय है, तो हम जरा अभी नीचे से आते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। तो हाँ कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ, मैं ध्यान रखूंगा। वो दोनों नीचे उतर गए। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अब देख रहे हैं बक्सा, बड़ा सुंदर सा बक्सा रखा हुआ है, गाड़ी चलने का समय हो गया। धीरे धीरे गाड़ी चलने का समय आ गया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल रही आगे, वो तो आई नहीं, गाड़ी छूट गई उनकी। अब वो परेशान कह रहे हैं कि यार गाड़ी छूट गई, ये बक्सा है छोड़ गए। बक्सा बड़ा सुंदर था, तो सोचा कि कुछ अच्छी, कुछ उसमें कुछ वैसी चीज हो, कुछ वैल्यूबल चीजें हो। तो वो बैठ गए वहीं पे बक्से के पास ही खुद ही। और जब गया पहुंचे, जब गया में उतरे तो उन्होंने सोचा कि यार बक्से क्या करूंगा, बक्से को मैं ही उतार लेता हूँ, तो वो उतार के नीचे ले आए। तो जब नीचे ले आए तो पुलिस वाले ने वहां रोक लिया, ये दिखाओ जरा, खोल के दिखाओ, ये बक्सा तुम्हारा है? बड़े गर्व से कहते हैं हाँ मेरा है। जरा खोलो। जैसे ही वो खोलते हैं तो उनके पसीने छूट गए, उसमें एक डेड बॉडी थी। और ये रियलिटी थी, ये रियल स्टोरी है, कोई ये छपी थी पहले अखबार उसमें। तो उसमें एक डेड बॉडी निकली। अब सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति उस बॉक्स को लेकर के आया सुरक्षा से पूरी, और वो बड़े उसे लगा था कुछ उसके अंदर वैल्यूबल चीज होगी, और उसमें अंदर डेड बॉडी निकली। तो इसका कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको उस बॉक्स से आसक्ति हो गई थी, उसके अंदर नहीं पता था उसको, वो आसक्ति थी उस बॉक्स से, उसको लेकर के आ गया। ऊपर ऊपर से बाह्य रूप से आसक्ति हो गई देख करके, और वो बॉक्स को लेकर आया। अल्टीमेटली क्या हुआ उसको, कि उसको इतनी भयानक स्थिति झेलनी पड़ गई। यही स्थिति धृतराष्ट्र की भी है। और ये शिक्षा मिलती है हमें से कि भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। धृतराष्ट्र की यही स्थिति है। धृतराष्ट्र को भौतिक आसक्ति थी कि मेरा राज्य होना चाहिए, मेरा पुत्र राज करे, ये उसकी आसक्ति थी। और इसलिए वो धर्म के प्रति पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वरना चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, और संजय ये प्रयास भी कर रहे थे कि वो इस तरह से करें, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से आसक्त थे, इसलिए वो ये चाहते नहीं थे कि युद्ध रोके। अब आगे धृतराष्ट्र के जो प्रश्न है, वो आगे उनके उत्तर संजय देंगे। तो क्या कहते हैं प्रश्न में कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो इनके उत्तर संजय देंगे। एक 1.2 से 1.13 के श्लोक में, उसके बाद में 14 से 16 के बाद में, और फिर 18 17 तक पूरा अर्जुन का वर्णन करेंगे, वो पूरा पूरा गीता का ज्ञान जाएगा। तो एक 1.2 से 1.13 तक वो यही बताएंगे कि क्या तुम्हारे पुत्र ने क्या किया। उसके बाद में 14 से 46 तक ये बताएंगे कि अर्जुन ने क्या किया। उसके बाद में फिर
18 अध्याय तक से यही चर्चा होगी कि अर्जुन ने क्या किया और कृष्ण भगवान कृष्ण ने क्या उनके उत्तर दिए। इनका आंसर उनको आगे मिलेगा। तो जो सेकंड दूसरा श्लोक आता है आगे, जब संजय बोलते हैं कि जब उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या किया उन्होंने, तो उसका उत्तर यहाँ संजय अपने उस श्लोक में देते हैं कि दस्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्वदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अब्रवीत। तो क्या कहते हैं कि दस्वा तु पांडवानीकम, कहते हैं कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देख करके जो उनका पहला रिएक्शन था कि वो अपने क्या विशेष शब्द कहे कि वो अपने आचार्यों के पास गए। कौन थे आचार्य वहां पर उनके? आचार्य द्रोण खड़े थे, क्योंकि वो उसमें सेनापति थे। तो जसवा पांडवानी का मतलब जैसे ही पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यूह रचना को देखा, तो दुर्योधन अपने गुरु के अर्थात आचार्य के पास गए और ये शब्द कहे। देखा क्या उन्होंने? देखा क्या वहां पर इतनी बड़ी सेना वहां खड़ी। कितनी सेना? एक अक्षौणी 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास में, 7 अक्षौणी थी अर्जुन के पांडवों के पास में। एक अक्षौणी सेना होती कितनी, इसकी पूरी एक कैलकुलेशन दी गई है कि एक अक्षौणी सेना के अंदर जो सेना के एक्चुअली 4 कैटेगरी होती है, 4 तरह के सैनिक होते हैं उसमें। एक तो होते हैं जो रथी होते हैं, रथ पे सवार रहते हैं, एक हाथी पे सवार होते हैं, एक घुड़सवार होते हैं और सैनिक होते हैं। तो ये संख्याएं हैं जो एक अक्षौणी कहलाती है, जिसमें लगभग 21,870 रथ है, उतने ही लगभग हाथी होते हैं और 65,600 घुड़सवार और 1,09,650 सैनिक है। बड़ा परफेक्ट कैलकुलेशन। तो इतनी संख्या को एक अक्षौहिणी बोला जाता है। और यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है कि जो दुर्योधन ने सेना देखी, हालांकि दुर्योधन को अंदाजा नहीं था इतनी सेना का, क्योंकि दुर्योधन देखते थे हम तो कौरव, हम तो 100 लोग हैं, पांडव तो 5 हैं और हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है। तो उस रेशो में इनके पास कितने होनी चाहिए भाई? 100 लोग 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, ये तो 5 लोग हैं, कहाँ कहाँ गएंगे इकट्ठा करने के लिए? 100 लोग 100 प्लेस पे जाएंगे, 100 लोगों से मदद मांग लेंगे, ये तो 5 ही हैं। इनसे कितना होना चाहिए? 0.5 होगा इनके पास में। वहां 0.5 की वो सोच के बैठा था, वहां 7 अक्षौहिणी लिख ली। तो दिमाग चकरा गया, ये कहाँ से ले आए? तो जंगलों में भटक रहे थे, वनवास इनको मिला था, अज्ञातवास में थे, कहीं इनको दिखना नहीं था, कहाँ से सेना इकट्ठे कर लिया? तो दिमाग चकरा गया, कह रहा यार ये 7 अक्षौहिणी कहाँ से लेकर आए? अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये सेना कैसे उनके पास है। एक स्टोरी है, जब युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से हेल्प मांगने गए, दोनों गए उनसे मदद मांगने के। तो जिस दिन जिसमें पहुंचे उसमें कृष्ण सो रहे थे, तो भगवान सो रहे थे। तो जो दुर्योधन पहले पहुंचे, दुर्योधन जाकर के अपने जो उनका अपना वो था, भाव था, उस हिसाब से वो सिर की तरफ जाके खड़े हुए, जिधर उनका सिरहाना था वहां खड़े हुए। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन चरणों की तरफ खड़े हो गए। तो जब कृष्ण उठे तो उन्होंने देखा कि भाई ये सामने खड़ा है मेरे, ये जो 2 लोग खड़े हैं ये किस काम के लिए आए हैं? तो सबसे जैसे उठे वहां पर उससे सबसे पहले नजर किस पे गई? दृष्टि पहले गिरी अर्जुन पे, क्योंकि अर्जुन चरणों में थे। जो व्यक्ति उठता है ना तो सामने पहले पैरों के सामने नजर पड़ती है, सिर के पीछे तो कोई देखता है सिर के पीछे कौन खड़ा है। तो पहले नजर पड़ती है सामने, कहां पर? इस सामने जो चरणों की तरफ है। तो वो देखा कि अर्जुन सामने थे। अरे अर्जुन तुम यहाँ कैसे? पीछे जैसे ही उन्हें बोला अर्जुन तुम यहाँ कैसे, पीछे दुर्योधन बैठा था, तुम बोल पड़ा, अरे अरे मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ। अरे अच्छा तुम भी आए हो? घूम कर देखा, अच्छा तुम भी यहाँ बैठे हो, बताओ कैसे आना हुआ? तो दोनों ने कहा कि हम आपकी मदद मांगने आए। उन्होंने बताओ मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ? और अब जहां तक मदद मांगने का प्रश्न है, तो अर्जुन को मैंने पहले देखा है। तो अर्जुन पहले तुम बोलो, तुम्हें मदद क्या चाहिए, तुम्हारा पहले हक बनता है। मैंने मेरी नजर पहले तुम पे पड़ी है, दूसरा तुम छोटे भी हो। अब दुर्योधन कहने लगा कि यार गड़बड़ हो गया, ये पहले इसको कह रहे हैं और कहीं इसने वही मांग लिया जो मैंने मांगने आया हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं 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 नहीं, उन्होंने नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये छोटा ही तुमसे मांगा। तो बताओ अर्जुन तुम्हें क्या मांगना? तो अर्जुन ने तुरंत छूटते कहा कि भगवान मुझे तो आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। मेरा साथ? मेरे साथ में क्या होगा? देखो मैं क्लियर कर, दोनों क्लियर कर दूं। मेरे साथ होगा तो केवल मैं ही रहूंगा और मेरी सेना अलग रहेगी। तो दुर्योधन सोचने लगा कि अरे मन मन में बड़ा बेवकूफ है अर्जुन, तो पहला मौका मिला और मांगा भी क्या? कृष्ण का साथ। क्योंकि वो तो मन में सोच के आया था कि मुझे कृष्ण की सेना चाहिए पूरी, ये नारायणी सेना उनके पास में है तो पूरी सेना चाहिए। तो वो तो अंदर अंदर बड़ा खुश होता है, अरे बड़ा मूर्ख है, चला अच्छा हुआ बिना कुछ किए लड़े झड़े, मुझे जो मिलना था वही मिल गया।
तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है अंदर अंदर। और फिर कहता है अरे चलो अब क्या, अब अर्जुन ने छोटा है, अब मांग ही लिया है आपको, तो चलो मैं तो अपनी सेना से ही काम चला लूंगा। ठीक है भगवान श्री कृष्ण, मेरे को आप अपनी सेनाएं दे दीजिए। और मन मन बड़ा उछल रहा था, खुश हो रहा था बड़ा कि हाँ सेना मिल गई, और अर्जुन को मूर्ख बता रहा था बन। तो खैर अर्जुन ने इस तरह से वो सेना जो है कौरव के साथ आ गई और भगवान अर्जुन के साथ। तो ये इस तरह से वो सेना इकट्ठी हुई, और भी तरह से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जितनी सेना पांडवों ने इकट्ठी की उस पर आश्चर्यचकित था दुर्योधन की इतनी सेना इनके पास आ कहाँ से। तो आगे कहता है, आगे संजय कहते हैं कि पश्चेताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महती चमूम भ्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तब उसने क्या किया, तब संजय ने क्या बताया कि आगे क्या किया उसने, जो उन्हें पांडु पुत्र बताया, उसने कहा कि अर्जुन से, उनसे अपने आचार्य से कहा कि देखो देखो उन पांडु पुत्रों को देखो, जिनको तुमने अपना शिष्य बनाया, जिनको तुमने शिक्षाएं दी। और उसे देखो द्रुपद को, आपने सारी सारे व्यूह रचना सिखाई, और देखो वो आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध वे व्यूह लेके खड़ा हुआ है, आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर वो जो है पूरी तरह से आरोपित कर रहा है उनको कि देखो आपकी वजह से सब हो रहा है, अगर आपने इनको शिक्षा नहीं दी होती तो ये सामने नहीं खड़े होते। तो देखिए अपने गुरु पे आरोप कर रहा है। ये है मानसिकता दुर्योधन की। और ये मानसिकता क्यों है जानते हैं, क्योंकि वो डर में, उसे कुछ डर लग रहा है। और धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पांडव सेनाओं की ताकत बता रहा है, महान योद्धाओं का नाम ले रहा है, देखो वहां पे ये है, वहां पे वो है, अलग लोगों के नाम ले रहा है। तो वहां पे लोगों को लगा, जो उसकी सेना के साथ के लोग थे, जो योद्धा थे, लगता है कि ये डर में है, दुर्योधन को डर लग रहा है, तो इसे कुछ समझाना पड़ेगा। तो वो सामने आए, जैसे ही वो सामने आए तो दुर्योधन ऐसा नहीं, चालाक तो था, बहुत चतुर तो बहुत था, एकदम समझ गया कि लगता है कुछ गलती हो रही है मेरे से, और लगता है कि मेरी सेना हतोत्साहित हो रही है। तुरंत उसने एकदम से इनसे यू टर्न लिया, एकदम पलटा लिया। और पलटा लिया तो क्या किया उसने, उसने अब अपनी सेना का नाम गिनना शुरू कर दिया। उसने नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, और अपने पक्ष में भी योद्धाओं के नाम हमारे बहुत सारे हैं, और उनका नाम लेना शुरू कर दिया। नाम लेने के बाद में उसने क्या कहा, क्या कहता है, भगवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्य वच। ये तो बहुत है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कौन है, तो स्वयं भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो कभी आज तक पराजित नहीं हुए। तो अब वो क्या कर रहा है, अपनी सेना को उत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, अब अपने योद्धाओं के नाम गिना रहा है। पहले तो हतोत्साहित हो रहा था किससे, दूसरों के योद्धाओं को नाम गिन के। अब वो अपने लोगों का नाम, क्योंकि अपने को उत्साह भरने के लिए उनका नाम लेने का प्रयास कर। तो शिक्षा हमारे इससे क्या मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जब नम्रता और सहनशीलता नहीं होती ना, तो हम भयभीत निराश अवस्था में दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण क्यों करता है, क्योंकि जब अपने अंदर सहनशीलता नहीं होती, जब वो सहन नम्रता नहीं रखता, सहन नहीं कर पाता चीजों को, वो दूसरों पे आरोप लगाना शुरू करता है। वही कर रहा था दुर्योधन, आरोप लगा रहा था अपने गुरु पर कि देखो आपकी वजह से, आपने शिक्षा दी उसको द्रुपद को, वो आपके विरुद्ध युद्ध करने के आ गया, वो आपसे आपके विरुद्ध लड़ने के लिए आया है, व्यूह रचना करके आया है, यही सिखाया आपने। तो ये ऐसे कार्य करता है जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता और सहनशीलता नहीं होती। तो ये सब जब देखा भीष्म ने, तो भीष्म पिता ने सोचा कि यार तो लगता है कि ये जा रहा है अपने उससे, इसका स्थिति सही नहीं है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना शंख बजाया। भीष्म पिता ने अपना शंख बजा के, कहता कुरुवंश के परम पिता पिता मैंने सिंह गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब प्रश्न यहाँ पे आता है, ये आता है कि वहां पे शंख बजा, और शंख जैसे बजा तो और ढोल नगाड़े बजने लगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है ना। लोग सोचते हैं कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में वहां पे जो है स्थिति जो है चिंताजनक है, वहां पे सब लोग शंख और ढोल नगाड़े जाते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ढोल नगाड़े बजते हैं, क्यों शंख बजते हैं, क्योंकि वो एक इंडिकेशन होती है युद्ध को प्रारंभ करने की। उसके अलावा उत्साहवर्धन के लिए भी शंख बजाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाते हैं, कई बार संकेत देने के लिए। कई बार होता है कि बहुत शोर मचा रहा होता है, अब किसी को आवाज देना पॉसिबल नहीं है, तो शंख बजा करके या कुछ नगाड़ा बजा करके एक संदेश देते हैं कि ये दुश्मन यहाँ पर है। सूचना देने के लिए भी कई बार शंख बजाते हैं। और जय ध्वनि के लिए तो होता ही है कि अपनी जय को ध्वनि कर देने के लिए कि हम विजयी हुए, तो उसके लिए भी शंख बजाते हैं और ढोल नगाड़े बजते हैं। तो भीष्म पिता ने क्या किया, भीष्म पिता मैंने ये देखा था ये जो है हतोत्साहित हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिंता मत करो, और उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो क्या हुआ,
अब ऐसा तो नहीं कि इधर से हुई तो उधर नहीं हुई होगी। तो वहां पे एक बहुत सुंदर श्लोक वहां पे इस जगह पे संजय बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। इसका इसका बहुत इसका अर्थ बहुत समझ लगे। क्या कहते हैं? तत्स्वतेर्हयर्युक्ते महत चंदन स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंकोपदम यत। तो क्या कहते हैं? तत्स्वतेर यह हयर्युक्त, कहते हैं श्वेत सफेद घोड़ों से युक्त बहुत सुंदर से रथ में। अब देखिए यहाँ पे मानसिकता दिखती है संजय की और दुर्योधन की अलग अलग। आप डिफरेंस देखिए क्या होता है। संजय ने जब एकदम से नजर डाली, संजय ने दृष्टि डाली, तो क्या दिखा उनको? संजय ने कहा कि बहुत सुंदर से रथ पे सवार कौन है? माधव खड़े हैं। सबसे पहले दृष्टि किस पे गई? माधव पे गई। दुर्योधन ने सारे जितने सारे योद्धाओं के नाम गिनाए, कृष्ण पे दृष्टि नहीं डाली, कृष्ण का नाम नहीं लिया। या कृष्ण कम महान व्यक्ति थे? कृष्ण तो सबसे महान थे उस पूरे युद्ध क्षेत्र में। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि नहीं थी कृष्ण के ऊपर, लेकिन संजय की दृष्टि पहले किस पे गई? कृष्ण पे गई। कि देखो वहां पे कृष्ण खड़े थे, किसमें? एक श्वेत हाथी, श्वेत घोड़ों के रथ पर। बहुत सुंदर सा रथ था, उस पे सवार स्वयं कृष्ण खड़े हैं। तो कारण क्या है? इसका अंतर समझिए, क्यों ऐसा हुआ। इस शिक्षा मिलती है, जो देवी स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, भगवान को सबसे पहले देखता है। संजय ने क्यों देखा भगवान को पहले? कि संजय भक्त है। दुर्योधन नहीं देख पाया क्योंकि दुर्योधन अभक्त है। और एक भक्त जो होता है वो अपने आप को हमेशा भगवान पर निर्भर रखता है। तो संजय सबसे पहले किसे देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं कि वहां पे माधव खड़े हैं। माधव अर्थात जो लक्ष्मीपति हैं, वो वहां स्वयं खड़े हैं। और जहां भगवान खड़े हैं विजय वही होनी है। यही समझाने का प्रयास वो धृतराष्ट्र भी कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर जहां पे जब दे रहे हैं संजय, तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चिंता मत करो, कितना कुछ कर लो, विजय पांडवों की होनी है क्योंकि कृष्ण वहां है। ये हिंट कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा, क्योंकि भक्त है संजय। और एक अभक्त दुर्योधन उनको देख नहीं पा रहा था, उनका नाम तक नहीं लिया उसने कि वहां पे कृष्ण भी खड़े। तो सारे योद्धाओं के नाम गिना दिए। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही भीष्म ने अपना शंख बजाया, तो बाकी लोगों ने भी शंख बजाए अपने अपने। पांडवों ने शंख बजाए, सबसे पहले शंख बजाया कृष्ण भगवान ने। क्या था उनका? क्या शुरुआत है? पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दब्बो महाशंखम भीम कर्मा बटोदरा। तो भीम ने अपने शंख को बजाया, पौंडक नाम के शंख को। पांचजन्य शंख बजाया भगवान ने। देवदत्तम बजाया अर्जुन ने। सभी ने अपने अपने शंख बजाए। और बाद में फिर औरों ने भी, युधिष्ठिर वगैरह ने भी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषण मणिपुष्पको। तो सभी ने अपने 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 जो है जो अलग अलग शंख थे उनको बजा करके वहां पे युद्ध युद्ध का घोषणा की। तो उसका उसका उन्होंने आंसर दिया कि हम भी तैयार हैं। लेकिन देखिए अंतर, देखिए अंतर क्या हुआ। जब भीष्म ने जो शंख बजाया, तो पांडवों को कोई अर्थ उसका फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही पांडवों की ओर से शंख बजा, तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। ये होता है डर। कौरवों के हृदय विदीर्ण होता अर्थ हो गया है कि उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया। जब इतना वहां से इधर से शंख बजा, शंख की आवाज, भीष्म के शंख की आवाज कम नहीं थी, लेकिन कृष्ण के शंख की आवाज सुन करके, पांडवों के शंख की आवाज सुन करके उनके हृदय कांप उठे। कारण क्या था? भय था अंदर। क्योंकि वो जानते, देखिए ऐसा नहीं व्यक्ति अपने अपने बारे में जानता नहीं है। दुर्योधन भी जानता था कि मैं अधर्म कर रहा हूं। और डर इसलिए होता है, जो धर्म के साथ होता है उसे कोई डर नहीं होता। तो जो अधर्म के साथ होता है वो डर होता है। यही डर, यही कारण था, यही भय था दुर्योधन को कि उसे डर लग रहा था। उसके उसके हृदय में कंपन हो गया जब उसने इस शंख की आवाज सुनी। और फिर कहता है वो, आगे 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 जो है चर्चा आती है, जो अर्जुन के बारे में बताते हैं। संजय कहते हैं कि सैन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थापे में अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धा योद्धु कामान अवस्थितान ऐरमया स योद्धव्यम यस्मिन रणे समुद्यमे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने यहाँ पे क्या कहा कि सैन्योर उभयोर मध्ये, हे कृष्ण मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। मैं जानता हूं कि आप मेरे सारथी बने हैं, लेकिन आपकी स्थिति मुझे पता है कि आप कौन है। तो कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझे केवल ये ऐसा एक काम कीजिए कि मेरे रथ को सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन कौन है इस रण में जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए।
जो हमसे यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। और इस अभिलाषा से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे रथ को वहां ले चले। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि जब वो सेना के बीच में ले गए तो अर्जुन बहुत तनाव में थे। अच्छा, भगवान ने भी बड़े ध्यान से किया, ध्यान से देखा कि अर्जुन के रथ को कहाँ ले जाना है। भगवान भी अर्जुन के रथ को वहां ले गए जहां पर उसकी उनका तनाव और बढ़ने लगा। तो कहाँ ले गए थे वहां पर, वो भी चर्चा आएगी। तो जब अर्जुन ने कहा, अर्जुन जब उनको देखा वहां पर, जब वो बीच में रथ पहुंच गया था, तो जब उनको देख के क्या कहते हैं वो, दोस्तेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिसृष्टति। अर्जुन बहुत तनाव में आ गए। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मेरा मुख सूख रहा है। जब तनाव होता है ना, तो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। जब व्यक्ति टेंस में होता है तो उसको विशेष परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो परिस्थितियां क्या होती हैं, तो शरीर में कंपन होने लगता है, उसका मुंह सूखने लगता है, उससे पसीना छूटने लगता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। और वहां बिल्कुल वैसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन तनाव में थे और कृष्ण देख रहे थे। लेकिन अर्जुन ने उस तनाव का कारण क्या बताया, कि मुझे करुणा है इन लोगों की, मुझे दया आ रही है इन लोगों पे जो ये युद्ध में यहाँ पर आ रहे हैं, जो मेरे से लड़ने के लिए खड़े हैं सामने। मुझे इनके लिए करुणा प्रकट हो रही है, मुझे इन पे दया आ रही है। ये अर्जुन अपनी सफाई देने में लगे। उनका शरीर कांप रहा। तो अर्जुन ने यहाँ पर 5 कारण बताए हैं अपने युद्ध ना लड़ने के लिए। उसका पहला कारण यहाँ शुरू होता है, उसमें कह रहे हैं कि मुझे करुणा है, मुझे इनसे युद्ध लड़ने में मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मुझे इन पर दया आ रही है कि मैं इनको इनको जो जो मेरे सामने मरने के लिए खड़े हैं, बिना किसी कारण के, मैं उनको मारना नहीं चाहता। तो अर्जुन तनाव में। ये परिस्थितियां होती जब हम भय में लक्षण, भय के लक्षण होते हैं। शरीर के अंग कांपना, मुंह सूखना, ये सारी लक्षण थे अर्जुन के अंदर। चक्कर आ रहे थे अर्जुन को, अर्जुन के हाथ में पसीना आ रहा था, धनुष फिसल रहा था, गांडी फिसल रहा था उनके हाथ से। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या परिस्थिति हो गई मेरी। और फिर अपनी सफाई देते हैं। कहते हैं, न चैषयोन्न पश्यामि हत्वा स्वजन महावे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कहते क्या करूंगा मैं ऐसे राज्य को लेकर के, मेरी इच्छा नहीं है ऐसे राज्य को लेकर के। ऐसे राज्य में कहाँ सुख मिलेगा मुझे, जब ये सब जो स्वजन है मेरे यही नहीं रहेंगे। ये स्वजनों को मार करके मुझे कौन सा सुख मिलने वाला है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे, इसमें ये लिखा गया युद्ध जब लड़ते हैं तो जीत मिलती है, जीत से राज्य, राज्य सुख मिलता है, तो कौन सा सुख मुझे मिलेगा। मुझे ऐसे सुख की कोई कांक्षा नहीं है जिस सुख में मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़े। अरे जिनके साथ रह के मुझे सुख मिलना है वही नहीं होंगे तो मैं राज्य दिखाऊंगा किसको। तो सुख की इच्छा ना होने वाला, ना होना दूसरा कारण बता रहे हैं अर्जुन की मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, कि मुझे कोई इच्छा नहीं है इस युद्ध को लड़ने की। भगवान कहते हैं क्यों नहीं चाहिए सुख, क्या कारण है तुम्हें सुख नहीं चाहिए। तो कहते हैं जिन सभी लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में लड़े खड़े हैं, तो मुझे क्या क्या लाभ है। ये तो सुख में हानि ही हानि है। मुझे किस राज्य का आनंद दूं, जिसके साथ मुझे आनंद लेना चाहिए वही यहाँ पर नहीं होंगे, तो मैं किसके लिए ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसे सुख की कोई लालसा नहीं है, ऐसे सुख का मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं क्यों नहीं चाहिए, अरे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ सुख में रहना है जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। अगर वही मारे जाएंगे तो ऐसे सुख का क्या लाभ। तीसरा कारण क्यों वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तीसरा कारण है कि उनको शायद पाप लगेगा, उनके पाप की चिंता है। कहते हैं पाप में वाशे दस्मान हत्वे नात्यांताय न तस्मात्रा हयम वयम अंतु धार्त राष्ट्रांत बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखनम श्याम माधव। कहते हैं कि मैं इतना लोभी नहीं हूं धन का, इतना लोभी नहीं हूं राज्य का कि मैं अपने लोगों को मार डालूं, इससे मुझे पाप लगेगा। तो चिंता कर रहे हैं किसकी अर्जुन, पाप की। अच्छा एक चीज और विशेष बात है कि यहाँ पर जितनी कारण बता रहे हैं ना अर्जुन, वो सारे कोई कारण वो अपनी इच्छा से नहीं बता रहे या अपने आप गणित मन गणित नहीं है, वो सारे शास्त्र सम्मत बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। ये ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, तो मुझे इतना लोभ नहीं है धन का, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोगों को मार डालूंगा।
भगवान कहते हैं कि वे सभी आतताई है भाई, ये सब पापी हैं, आतताई हैं। आतताई की डेफिनेशन क्या देते हैं? आतताई के गुण होते हैं, यहाँ पर कुछ आतताई के गुण हैं कि कौन कौन से लोगों को आतताई कहा जाता है, जिनको छोड़ा, जिनको कभी भी क्षमा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला होता है जो विष देता है। किसी को, कोई व्यक्ति अगर विष दे रहा है, जहर दे रहा है, आपको मारने का प्रयास कर रहा है, तो आतताई की श्रेणी में आता है। उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा होता है जो घर में आग लगा दे, आपके घर में अग्नि लगाने वाला भी आतताई कहा जाता है। तीसरा आता है भूमि हड़पना, जो आपकी जमीन को हड़पे। चौथा आता है जो हथियार से आक्रमण करे। पांचवा आता है जो आपका धन आपका छीन ले। और छठा आता है पराई स्त्री का अपहरण। और कमाल की बात देखिए कि दुर्योधन ने ये सब किया। दुर्योधन में सारे विशेष गुण थे, उसने कोई सा भी अपराध छोड़ा ही नहीं था। तो वो तो परम आतताई हो गया। भगवान कहते हैं ये तो आतताई है, इनको सजा मिलनी चाहिए, तुम इनसे क्यों घबरा रहे हो? इनको मुझे कुछ नहीं कहना। अरे ये तो है ही इसीलिए, तो इनसे क्यों चिंता करने की, इनको नहीं, इनको छोड़ना है, तो ये आतताई है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनसे तुम्हें युद्ध करना है। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन इमोशनल है बहुत, भगवान की बात बात सुन रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? लेकिन है तो अपने ही ना। देखिए ये होता है कोमल हृदय वाला व्यक्ति, कह रहा है कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, जो किया उसने पास्ट में जो किया, है तो अपना ना, भाई तो अपना ही है, ये सारे रिश्तेदार तो अपने ही है ना, मेरे चाचा ताऊ मामा सब खड़े हैं। भगवान कहते हैं आगे, और फिर आगे क्या कहते हैं? आगे आगे अर्जुन फिर कहते हैं यदा प्यते न पश्यन्ति, कहते हैं हमारी बुद्धि तो लोभ के कारण भ्रष्ट नहीं हुई ना। अरे उसकी हुई तो कोई बात नहीं, जो अवगुण उसके अंदर है वो अवगुण अब हम अपने अंदर क्यों ले? वो तो अवगुण उसके अंदर है, वो लोभ उसको हुआ, मैं क्यों उस लोभ में पड़ूं? मुझे उस लोभ में नहीं जाना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, तो मुझे युद्ध करने से क्या लाभ है? तो एक पाप का भय जो था, उसकी वजह से अपना वो एक मंतव्य दे रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। क्या भय था? कि नरक में जाना पड़ेगा, है ना। धर्मशास्त्र नहीं कहता ऐसे हत्या की अनुमति देता कि अपने रिश्तेदारों को मार दिया केवल एक राज्य पाने के लिए। तो अर्जुन यहाँ पर साथ संबंध बात कर रहे हैं कि मुझे इस पाप का भय है, मुझे शास्त्रीय पाप, अरे क्या लाभ है? मैं लड़ भिड़ लिया तो क्या होगा? ये राज्य मिल गया तो मुझे पाप का भागी, मुझे मैं फंस जाऊंगा फिर इसी उसमें, चक्र में, मुझे कर्म लग जाएगा, तो मैं लड़ना नहीं चाहता। तो वो साथ संबंध बात कर रहे हैं। और फिर चौथा कारण जो इस अध्याय में, पांचवा कारण अगले अध्याय में आएगा, कहते कुलक्षेप नश्यन्ति, कुल का नाश, समाज में भारी तबाही होगी, कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश कैसे होगा? कहते कुलक्षेप नश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कथम धर्मो भी भव्यता। कहते कुलक्षेप नश्यन्ति, कुल का नाश होगा जब ये सारे मारे जाएंगे, जितने सीनियर है, जितने जितने बड़े बड़े सब वरिष्ठ खड़े हैं, ये सब मर जाएंगे तो क्या होगा? सारे कुल नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल नष्ट होंगे तो बच्चों को समझाने वाला कौन मिलेगा? बच्चों को गाइडलाइन देने वाला कौन बचेगा? कौन जो है नई अगली पीढ़ी को समझाने के लिए अगली पीढ़ी को शिक्षा देगा? जाति धर्म कुल धर्म दोनों समाप्त हो जाएंगे। स्त्रियां, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कुल स्त्रियां जो है वो अकेली हो जाएगी, उनके उनकी उनको देखने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ये सारा क्या होगा? इस कुल का नाश होगा। तो मैं ऐसे नाश को, ऐसे कुल नाश का कारण नहीं बनना चाहता, ये अर्जुन बता रहा है। तो ये चार कारण विशेष कि भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय और कुल वंश का विनाश। अर्जुन कह रहे थे कि मुझे इन कारणों से कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं है। अच्छा, करुणा उनकी भौतिक थी डेफिनेटली। भौतिक करुणा क्या थी? कि उन्हें एक आसक्ति थी उनसे, उन शरीरों से, कि मेरे चाचा ताऊ मामा खड़े हैं, तो वो भौतिक करुणा में आता है। करुणा तो थी लेकिन वो भौतिक चीजों के लिए करुणा। और सुख में हानि हो रही थी उनकी, कि सुख कैसे, सुख का क्या लाभ? पाप का भय था और कुल वंश का विनाश। ये चारों कारण गिनाते हैं अर्जुन, मुझे इस कारण से युद्ध नहीं करना। तो शिक्षा क्या मिलती है यहाँ पर? कि जब कोई व्यक्ति अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाए गए दृष्टिकोण या मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है, तो वह परमेश्वर या भगवान की सहायता प्राप्त करने योग्य हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है? कि अगर हमें भगवान की सहायता प्राप्त करनी है, हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, भगवत गीता को समझना है, तो हमें अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा दृष्टिकोण, उनके जैसी मनोवृत्ति को विकसित करना होगा। तभी हम उस स्थिति को पा सकते हैं कि हम भगवान हमें सहायता करेंगे। हम चाहते तो हैं भगवान हमारी सहायता करें, और जब नहीं होती तो क्या होता है? जब कुछ हमारे अनुरूप नहीं होता है, तेरे भगवान ने मेरी सहायता नहीं की, तो निश्चित तो नहीं की होगी।
कि भगवान की सहायता लेने के लिए हमें पहले अर्जुन बनना पड़ेगा ना। हम तो दुर्योधन बने बैठे हैं, तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन की तरह का दृष्टिकोण हमें चाहिए, तब भगवान की सहायता प्राप्त होती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने योग्य कौन है? जो कोमल हृदय वाला होगा, दयालु होगा, और जो भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में कहते हैं कि अहो अहो बत महत पापम, कहते हैं मैं उन्हें मारने के बारे में सोच भी कर सकता हूँ। देखिए किस किस हद तक अर्जुन जा रहे हैं। युद्ध मारना तो बहुत बड़ी बात है, मारने के बारे में सोच भी कर सकता हूँ इन लोगों को। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं उनको मारने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर। लेवल देखिए दयालुता का, करुणा का, कि वो मन में सोच, कहते हैं कि मैं मन में लाना भी नहीं चाहता कि मैं इनको मारूंगा। कि अहो बत महत पापम कर्तु व्यवास कर्तु व्यवसिता वयम यद राज्य शुक्ल उभेन हंतु स्वजन मुद्दता। कहते हैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता मारने के लिए। मैं बहुत पापी हूं, मैंने सोचा है ये पाप तो मेरे से ऑलरेडी हो गया है, और मैं चाहता हूं कि ये पाप का प्रायश्चित, कि जितने भी यहाँ ये वो खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं, मैं अपना धनुष छोड़ देता हूँ, या आके मुझे मार दे, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। इस हद तक अर्जुन आ चुके हैं। कहते हैं मुझे उन्हें मुझे नेता मार देना चाहिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। अब बेहतर है कि मैं उनके हाथों द्वारा मारा जाऊं, क्योंकि मैंने ऐसा पाप किया है, मैंने सोचा है कि मैं अपने बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को, अपने चाचा ताऊ को मारने जा रहा हूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। इससे अच्छा है कि मुझे वो निहत्था ही मार दे, तो निश्चित रूप से मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। और इस तरह से अर्जुन क्या होता है, अपने माथे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, गांडी उनके हाथ से छूट जाता है। और इस समय जो है अंतिम जो श्लोक है इस अध्याय का, संजय कहते हैं, संजय उवाच है कि एवं मुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संसरम चापम शोक संस विघ्नमानस। कहते हैं कि अर्जुन जो है इस शोक में अपने धनुष को एक साथ रख करके शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ जाते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। अब ये सब हमें क्या सिखलाता है, थोड़ा सा चर्चा इस पे करेंगे। टाइम क्या हो गया, तो अभी तो है थोड़ा सा 9 बज गया है। Okay. तो यहाँ पे जो अर्जुन विषाद योग जो हमने समझने का प्रयास किया इस अध्याय के अंदर, जो कहते हैं कि दुखों द्वारा योग में लगना, अर्थात जो शोक है, जो शोक होता है व्यक्ति को, उसके साथ योग में लगना। और शिक्षाएं क्या मिलती है इसमें, कि गीता के विद्यार्थी के गुण, भगवान को दोष ना दें, द्वंद्व से मुक्त रहे, स्प्रिंग बोर्ड करे अपने आप को रखें, और समय नहीं, ये सबसे बड़ी कमी है कि गीता पढ़ने का समय नहीं है। अक्सर हमसे ये हमें ये मिलता है ना आंसर, हम किसी बोलते हैं भैया गीता पढ़ोगे क्या, तो जी समय नहीं है, बहुत व्यस्तता है, सुबह शाम तक ऑफिस से आता हूँ, रात को फिर थोड़ा सा घर में परिवार में समय देना पड़ता है, समय नहीं है पढ़ने का। सोचिए भगवत गीता का संदेश कहाँ दिया गया, एक उस समय पर जिसमें युद्ध सामने था। उससे ज्यादा व्यस्त समय हो सकता है क्या, कि दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो, लेकिन भगवान ने और अर्जुन ने वही समय चुना उस इतने बड़े संदेश को देने के लिए, जो सबसे व्यस्ततम समय हो सकता है, जहां पर वाकई में समय नहीं होता है। तो ऐसा कहना कि समय नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। जब उस इतने क्रिटिकल टाइम पे गीता को उपदेश दिया जा सकता है, सुना जा सकता है, तो कभी भी गीता पढ़ी जा सकती है। इसलिए समय नहीं का जो संदेश है, जो स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल गलत है। ये केवल अपना बहाना है। तो समय नहीं होना का स्टेटमेंट आना ही नहीं चाहिए गीता पढ़ने के लिए। गीता पढ़ने के लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा। ये हमें शिक्षा मिलती है। उस जब वो क्रिटिकल समय पे सोचिए, अच्छा क्या स्थिति थी ना, कि हम सोचते हैं जैसे कि कैसे हुआ होगा कि अर्जुन और वो बीच में खड़े हैं और गीता को उपदेश चल रहा है, अब कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो सही में ये पहले इतना एटिकेट थे लोगों के अंदर, जब दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हो, खड़े बीच में चर्चा कर रहे हो, लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे। वो सब वेट कर रहे थे कि वो अभी अपनी चर्चा खत्म करें तो युद्ध प्रारंभ हो। तो बड़ा एटिकेट से काम। तो भगवान ने जब गीता को उपदेश दिया, खड़े को दिया, बीच बीच में खड़े होते हैं, तो वहां पर सब लोग सामने देख रहे थे, खाली सुन नहीं पा रहे थे उनको, लेकिन देख रहे थे कि विशेष चर्चा हो रही है दोनों के बीच में, तो वो चर्चा समाप्त हो जाने दो, उसके बाद ही कुछ करें। तो ये एटिकेट्स होते थे पहले। आज के समय में वो एटिकेट्स नहीं है। तो समय नहीं वाली जो बहाना है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो हमने कुल मिला के इसमें आज जो सीखा पूरा अध्याय में वो ये देखा कि धृतराष्ट्र की इच्छा थी, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडु पुत्रों ने क्या किया, उस मनोभाव को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। उसमें दुर्योधन का मनोभाव, उपेक्षित स्वभाव हमने समझा, पांडवों की जीत के संकेत वहां देखे गए। उसमें फिर अर्जुन का अनुरोध कृष्ण से कि मुझे वहां ले चले बीच में, इसमें युद्ध के बीच में, और फिर उनके 4 तत्व कारण हम देखे, और इन सब कारणों के जो आंसर है वो सब भगवान अगले अध्याय में पूरी तरह से देंगे। तो बने रहिए। कल का जो अध्याय होगा, कल जो हम पढ़ेंगे, उसमें भगवान सारे उनके जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं अर्जुन की, भगवान उसका पूरा उत्तर देंगे, उसको समझाएंगे अर्जुन को कि क्यों हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है। और अभी 5वां कारण भी आने वाला है, वो 5वां कारण कल के अध्याय में, यानी कि दूसरे अध्याय में आएगा, जिसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे बहुत धन्यवाद। कृष्णा। जय हो। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो अभी आप भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न लिया जा सकता है। वो अपने हाथ उठा सकते हैं, डिजिटली रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर उनसे अनम्यूट करके उनके प्रश्न लिए जा सकते हैं। साथ ही मैं अभी चैट बॉक्स में, आप लोग ध्यान रखें, अभी चैट बॉक्स में आज का मैं क्विज शेयर कर रहा हूं, और आप लोगों के पास 10 मिनट का समय होगा। मात्र 5 क्वेश्चन ही है आज, क्योंकि अध्याय 1 ही कवर किया है आज प्रभु जी ने। तो आप लोग कृपया उस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें, यही आपकी अटेंडेंस ही होगी आज के क्लास की, है ना। तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में देखें, मैं शेयर करने जा रहा हूँ क्विज का लिंक, गूगल फॉर्म पर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लिंक आप लोगों के आ चुका है। तो हरी हरी, मैं दोबारा फिर से लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ। ये इसको जरूर, आप सभी से विनती है कि इसको जरूर फिल करें। ये आपकी, इससे हमें आपकी अटेंडेंस भी मिल जाएगी, जो जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की क्लास में। और यही आधार होगा, जो हमने आप सबसे कहा है कि जो भक्त मैक्सिमम सेशन अटेंड करेंगे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी धाम यात्रा की, भक्तों के संग में। यस। को क्या ये ज्ञान, ये धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्या धृतराष्ट्र को ज्ञान था कि भगवान या गीता का ज्ञान देंगे? इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया धृतराष्ट्र के द्वारा? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, धर्म क्षेत्र इसलिए नहीं कहा गया कि भगवान यहाँ पर ज्ञान देने वाले हैं। वो धर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है, वो पहले से धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को सही में देखा, जैसे शास्त्रों में विदित है कि उसको देवताओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। कुरुक्षेत्र कोई ऐसी जगह नहीं जो पहली बार वो चूज ही होगी। वहां पर देवता भ्रमण करते रहे हैं। वो देवताओं की तपोभूमि में भी माना जाता है। तो कुरुक्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र के रूप में विख्यात रहा है, पास्ट में भी। तो इसीलिए उसको चुना गया था उस स्थान को। इसलिए नहीं कि वो गीता का उपदेश दिया गया इसलिए वो धर्म क्षेत्र बना, वो पहले से धर्म क्षेत्र था। तो इसलिए प्रभु जी उनको वो धृतराष्ट्र को भी जानकारी थी कि हाँ, वो क्षेत्र जो है पवित्र है। और कृष्ण की उपस्थिति तो धर्म क्षेत्र अपने आप ही हो जाना है। बाकी वो पहले से ही धर्म क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है प्रभु जी। हेमा क्षेत्रपाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे बता दिए, और कोई प्रश्न है?